तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए पॉडकास्ट में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है हमारे पॉडकास्ट पे तरह तरह के गेस्ट आते हैं, नई नई बातें यहाँ पर होती हैं। और आज भी एक इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट, इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट मैं कहूँगा इसको। आज हमारे साथ है पर्व गुजर भाई। किसी कारण इनको जेल जाना पड़ा था और ये जुवेनाइल जेल भी गए हैं और दूसरे जेल भी गए हैं। उनके हम नाम डिस्क्लोज़ नहीं करेंगे ये कहाँ पर थे, बट 7 साल अपनी लाइफ के इन्होंने जेल में बिताए हैं। और इन्होंने हमें रीच आउट करा कि मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता सकता हूँ जेल के बारे में जो आम लोगों को नहीं पता होती। हमने सिर्फ मूवीज़ में और इधर उधर देखी होती हैं, पर मैं वो एक्सपीरियंस करके आया हूँ, जी के आया हूँ ज़िंदगी। तो मैं आपको कुछ चीज़ें जेल की ज़िंदगी के बारे में बता सकता हूँ। और हमारा पॉडकास्ट करने का पर्पज़ यही था कि इस एक्सपीरियंस को बाहर लाया जाए। हमारा इस पॉडकास्ट को करने का पर्पस किसी को डिफेम करना, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी को डिफेम करना या उनको गलत ठहराना नहीं है। हम सिर्फ इनसे जानेंगे कि जेल में लाइफ कैसी होती है, क्या इन्होंने फेस करा, इनके क्यों गए थे, क्या गए थे। हम पर्सनल डिटेल्स में बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और सिर्फ जो इन्होंने वो 7 साल काटे, दिनचर्या क्या होती थी, कैसे ये मैनेज करते थे, फैमिली को कितना अलाउड होता है मिलना, वहाँ पर जेल में अंदर एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। तो स्वागत है आपका पर्व भाई। और जनता को पहले थोड़ा क्लियर करते हैं कि ये बात सारी आपके रियल एक्सपीरियंस की हाँ, होगी। ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है और इसमें मेरा कोई प्रेशर नहीं है। मैं बस ये ऐसा बताना चाहता हूँ वहाँ क्या होता है। मैं चाहता हूँ आप जनता को भी बताओ कि हमने आपको कुछ ऐसा तो नहीं बोला मसालेदार बातें नहीं करो नहीं और नहीं, ये सब बातें ऐसा झूठ कुछ वूठ भी बताओ। नहीं है। नहीं, मैं अपने खुद ही शेयर करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको रीच करा कि अपनी बात सब तक पहुँचा सकूँ। तो भाई एकदम स्टार्टिंग में चलते हैं। जब आपके साथ ये चीज़ हुई तो वो कौन से साल की बात है जब आपने फिर 7 साल काटे, और वो एक्सपीरियंस हम जानते हैं कब की बात है ये 2010 में एक केस हुआ था जिसके अकॉर्डिंग हमारा भी उसमें नाम डाल दिया गया था। जो भी कुछ भी इशू रहे हैं। क्या उम्र थी भाई आपकी? जब उस टाइम मेरी एज 17.5 साल थी डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से। अच्छा, तो जुवेनाइल जेल में गए थे? हाँ जी, मैं जुवेनाइल जेल में गया था। और वहाँ मतलब जेल का ऐसा जेल नहीं कह सकते उसको हम, एक से बाल सुधार गृह। ओके। हाँ, तो उसमें ना कुछ भी ऐसी एक्टिविटी नहीं फील होगी कि ये जेल है। जैसे हॉस्टल में जाते हैं तो वहाँ सब चीज़ टाइमिंग के हिसाब से मिलती है, तो सेम वहाँ है। वहाँ केयर टेकर अवेलेबल है, मेडिकल फैसिलिटीज़ सब चीज़ होती हैं। हाँ, तो खेलने के लिए भी टाइम दिया जाता है। अच्छा। हाँ, जैसे शाम को 4 बजे के बाद ले जाते थे बाहर। एक बहुत बड़ा ग्राउंड था, उसमें बैट बॉल वगैरह, क्रिकेट वगैरह। तो एक बार पूरा रूटीन बता सकते हो आप, सुबह से लेके रात तक क्या होता था वहाँ पर? वहाँ सुबह अर्ली मॉर्निंग जैसे उठ जाते थे भाई, हम तो देसी गुजराती, हम क्या करते थे, उठते थे पहले अपनी एक्सरसाइज करते थे। एक्सरसाइज करके वहाँ 1-2 का दूध पी लिया अपना, दूध पी पा के। तो खाने दूध वगैरह पीने की फुल हाँ, वहाँ फैसिलिटी मिलता था अवेलेबल, सब कितना चीज़। भी पियो कितना भी खाओ। जैसे अंडा वगैरह भी मिलते थे, कुछ डे होते थे जिसमें अंडा वगैरह भी, मतलब सारी फैसिलिटीज़ मिलती थी वहाँ जेल ठीक में। है। तो फिर ब्रेकफास्ट के बाद? ब्रेकफास्ट करते थे, फिर उसके बाद क्लास लग जाती थी। जैसे कोई किसी सब्जेक्ट कोई टीचर आ रहा है या फिर कोई मेडिटेशन करवा रहे हैं, मतलब डेली की डेली ऐसे प्रोग्राम रहते थे। ये हमारा 4 बजे तक का रहता था ऐसे। अच्छा। हाँ, ऐसे जो 4 बजे के बाद फिर बाहर ग्राउंड में ले जाते थे। काफ़ी बड़ा ग्राउंड था जिसमें बैट बॉल के टीमें बढ़ जाती थी कि बैट बॉल के मैच हो रहे हैं, तो उसमें केयर टेकर वगैरह भी हमारे साथ खेलते थे। तो उसमें क्या होता है, ये बाल सुधार गिरा होता है, इसमें कोई ये जो पुलिस वाले होते हैं ये अलाउड नहीं है। वो वहाँ आते ही नहीं अंदर। तो कोई आपको वैसे जैसे बच्चों का थोड़ा माइंडसेट चेंज करने के लिए साइकोलॉजिस्ट वगैरह कोई आते हैं वहाँ पे? हाँ भाई, एक डे रखा गया था उसमें जिसके अकॉर्डिंगली आते थे। अच्छा, तो वो क्या कराते थे, क्या एक्टिविटी कराते थे? वो एक्टिविटी नहीं, जैसे काउंसलिंग करते थे बैठ के, क्या इंसिडेंट है, कैसे क्या हुआ आपको, क्या क्या, मतलब अब जेल में बंद है तो जेल ही होती है। वैसे वहाँ फैसिलिटीज सब है, बट फिर भी क्या मतलब मेंटली क्या स्थिति है इसकी इस समय, तो वही चीज़ उसमें वो देखते थे कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट है क्या, ये कोई मेडिकल इशू तो नहीं है। तो काफ़ी एजिड रहते थे वो, तो वो करते थे उनके तो साथ। वहाँ पे जो साथ के और बच्चे थे तो उनके जैसे कोई बहुत बड़ा कोई क्राइम करके आया तो ऐसा कुछ होता था कि यार वो वहाँ पे आके डोमिनेट कर रहा है बाकी बच्चों में, किसी और बच्चे को टॉर्चर कर रहा है, इस टाइप से कुछ एक्टिविटीज़ वहाँ पे होती थी वो जुवेनाइल में? ऐसे कोई बड़ा केस हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं, बस ये है जैसे कोई पुराना हो जाता है जैसे। हाँ, तो वो थोड़ा सा पुराना हो जाता है, वो तो अपनी दादागिरी दिखाने लग जाता है भाई पुरानो। क्यों, वो बच्चों के में क्या होता है, 3 साल तो फुल सजा ही होती है उसमें।
तो उससे पहले ही छुट जाते हैं, कोई 10 दिन में छुट जाता है, कोई 1 महीने में, बस ज़्यादा ज़्यादा मोस्टली ज़्यादा तो 1 महीने के अंदर छुट जाते हैं। और जो थोड़ा सा रह जाता है फिर वो तो उसे सब जानते हैं, तो वो तो उसी चीज़ का फ़ायदा उठाता है फिर, तो कोई नया आ जाता है उसे तो वही अपनी चला लेता है। तो वो आपको टीवी वगैरह दिखाते हैं, मूवी वगैरह हर रोज़ होता है वो 1 घंटा दिया जाता है क्या? नहीं, एक रूम में रख देते हैं टीवी, बट उसमें ऐसा है जैसे 10 बजे के बाद केबल वगैरह ये हटा देते हैं, फिर तो क्या ही देखेगा कोई, तो और हटा कमरे देते में हैं। क्या क्या होता है, कैसा होता है कमरा, बेड वगैरह? एक उन जेलों में क्या होता है, जो बच्चों की जो होती हैं बाल सुधार गृह जो होते हैं, उनमें एक बैरक टाइप होती है, जैसे उसमें 20-25 एक में कर दिए, फिर उसके सामने एक और बैरिक है, हाँ, तो उसमें रख दिए 20-25, तो इतनी ज़्यादा नहीं होती उसमें, इतने ही होते हैं 20-25 टाइप, क्योंकि 3-4 जेलें होती हैं। और उसमें ही एक टीवी सोने लगा को हुआ है? बेड होता है? बेड वगैरह नहीं, ज़मीन पे ही बस थोड़ा सा कुछ देते, कंबल वगैरह, तो उनके लिए वैसे फैसिलिटी दे देते हैं बच्चा जेल में, तो जैसे थोड़े कंबल दे दिया, 2 कंबल ब्लैंकेट वगैरह ऐसे दे देते हैं। और खाना वगैरह फ्रेश बनता है या हाँ, ऐसा फ्रेश खाना बनता है। और ऐसा होता था कि एक पर्टिकुलर कोई डे होता था घर में बात करने के लिए, या फिर हाँ, एक अगर डे होता था, आई थिंक थर्सडे होता था, क्योंकि ये भी 14 साल पुरानी बातें हो गई। तो थर्सडे एक दिन था जिस दिन मतलब सबके पेरेंट्स मिलते हैं, वो जो पार्क में हम बैट बॉल खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे ना शाम को 4 बजे के बाद, तो वहीं मीटिंग करवाई जाती थी जिसके पेरेंट्स आ जाते थे। तो आई थिंक 11 या 12 बजे तक का टाइम रहता था, 12 बजे से पहले पहले जो आते हैं उनको मिलवाते हैं ऐसा। अच्छा, तो वहाँ का थोड़ा आप माहौल बता सकते हो, जैसे आप पेरेंट्स या और भी बच्चे पेरेंट्स से मिलते थे तो कैसा माहौल होता था? तो कैसे? वो तो इमोशनल हो जाते थे सारे, जैसे भी किसी के पेरेंट्स इतने टाइम बाद दिख रहे हैं, मिल रहे हैं। अरे एक फाउंडेशन में कोई एक अपना दिख जाता है, कहते हैं ना जो अंधेरे में एक चिराग भी बहुत है, सही बात तो वही चिंगारी सी दिख जाते, तो काफ़ी मतलब इमोशनल हो जाते थे। पेरेंट्स में तो नॉर्मली सभी रोते थे, कोई आता था मिलने, तो बहुत तो मैंने ऐसे भी देखे, जैसे हम भी थे, हम तो भाई देसी आदमी थे, गुजरते, हम क्या करते थे, हम इनको ही करते थे, हमारे पापा तो नहीं इतना वो करते थे ज़्यादा, बट मम्मी कहती भाई मेरा फंसा दिया, ऐसे ये सब बोलते हैं लेडीज़ कि ऐसे फंसा दिया, और रोने लग जाते थे, तो हम करते थे चुप, अरे कोई बात नहीं, जब हमने कुछ करा नहीं है तो हम आ जाएंगे, क्या दिक्कत है, भाई डर है वो जिसने कुछ करा हो। तो मैंने कि कोई नहीं, सब ठीक है, तो हमारे में कहते हैं ना भाई जो होगा बढ़िया ही होएगा। हाँ, तो बस तो हम अपना जो भी कुछ हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो हो रहा है, तो मैंने कुछ ना कुछ तो इसमें भी अच्छा ही होएगी, तो ऐसे ही समझा बुझा के उनको हम और चुप कराते थे। पर जब पेरेंट्स आ जाते तो वो डे काफ़ी हार्ड करता था, जैसे कहते हैं बाकी डे नॉर्मल हो जाता, उस दिन ना तो किसी का खेलने का मन करता था ज़्यादा, मोस्टली सब अपने घर में वहाँ अंदर जा, कोई रोता था चुप, कोई कुछ करता था, वो काफ़ी इमोशनल डे रहता था उस दिन। और भाई जैसे कोई मिसचिफ भी क्रिएट करने की कोशिश करते थे अंदर बच्चे, जैसे क्रिकेट का मौका है तो बाहर भागना कोशिश करना, ऐसा वहाँ होता? बाहर भागने का तो ऐसा था क्योंकि बाउंड्रीज बहुत बड़ी बड़ी कर रखी थी उधर, ये कैंप जो जेल थी उसमें काफ़ी अच्छी बाउंड्री ऊंची हैं, तो कोई इतना नहीं वो कर पाएगा, और सिक्योरिटी भी बाहर ही घूमते रहते थे, वो जो गार्ड थे ऐसा कोई पुलिस वगैरह नहीं था, वो गार्ड जो रहते थे वो बाहर ही घूमते रहते थे जेल के अंदर, उन्हें भी अलाउड नहीं था विदाउट केयर टेकर, बस केयर टेकर ही जाते थे, वेलफेयर ऑफिसर या केयर टेकर, और अंदर कोई गार्ड वगैरह भी अलाउड नहीं था, या जो किचन के लिए कुक होते थे जो ये जाते थे बस। और जैसे कुछ अंदर कुछ क्या करते थे बच्चे तंग करने के लिए, या कुछ ऐसे आपस में लड़ाई करते थे? हाँ, लड़ाई तो देखो बच्चे हैं तो ज़्यादा ही लड़ते हैं, बच्चे क्या बड़े सभी लड़ते हैं। भाई कोई बताओ किस्सा कोई हुआ हो वहाँ पे उस टाइम? एक बार क्या होता ना, एक बार मैं ही शुरू में जब गया था, मैं थोड़ा सा देसी थे भाई, हम तो खाते पीते थे, डंड मारते थे, हम तो तकड़े थे तो जाते थे, हम गए, हम जैसे सबको बैरक में रखते हैं, मुझे अकेले को रखा, मैंने भाई मुझे भी लगा भाई जेल का ऐसा ही होता होगा, हमें पता ही नहीं था कुछ भी, तो हमें अलग रखा। हमने रात भाई मन भी नहीं लगता, ना नींद आती भाई, एकदम से चारों तरफ से बंद ही बंद, अननोन है सब, कोई जान पहचान का कोई भी नहीं है, हम बंद रहे, सो गए। नेक्स्ट डे हुआ ऐसी नींद वींद भी ऐसी आई, वहाँ सुबह ही उठ जाते हैं हम, और दिन से पहले आँख खुल गई, रात को 12-1 बजे सो रहे हैं, सुबह 4 बजे आँख खुल रही है अपने आप ही ऑटोमेटिकली, वो 5 या 6 बजे उन्होंने आके खोला गेट, फिर खोला। हमारा तो डेली का रूटीन था, तो भाई अपने मेंटली स्ट्रॉन्ग के लिए हम तो देसी आदमी, अपना दंड शुरू से बस सारी चीज़ कर लिया भाई, ये 2 चीज़ नहीं छोड़ी, एक दूध और एक दंड बैठक, ये नहीं छोड़ी। तो भाई उससे क्या करा, वो कर आके हम फिर देखा कैसे कैसे हो रहा है रूटीन, कोई बजता है, कुछ बैल वगैरह बजाते थे तो खाने के लिए बज रही है, और कोई क्लास वगैरह है, तो पहले दिन तो मैंने सब अवॉइड करी। वहाँ ऐसा है ना, जैसे अगर आप नहीं जा रहे हो तो आपको इतना जो कोई फोर्स नहीं करेगा, आपको बुलाएंगे, बैठाएंगे, समझाएंगे,
भाई ऐसे क्या है क्या नहीं है, मतलब एकदम स्ट्रिक्ट नहीं होते वहाँ पे, और स्ट्रिक्ट तो होते ही नहीं उनके साथ। मतलब बाल सुधार गृह का काफ़ी अच्छा है, जैसे कोई फंस जाए तो उसको है इतना कि हाँ यार ठीक है, कोई इतना बुरा नहीं हो रहा तुम्हारे साथ, ठीक तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। मतलब लगता है कि हाँ यार इनको पता है कि तुम फंसाए गए हो, फंस रहे हो, जो भी है, तो उनको देख के लगता है। ठीक है, फिर आप जल्दी उठ गए फिर उसके बाद? भाई हम उठ गए एक्सरसाइज मार के, अब मैंने किया दूध, भाई एक्सरसाइज मार के प्यास लगती है, अब मैंने देखा दूध आएगा, दूध दिया उन्होंने 1 गिलास। मैंने कहा भाई 1 आध गिलास और दे दे। कह रहा नहीं भाई तुम्हें तो देना ही पड़ेगा, एक काम करो अभी सबका दे देता हूँ, अगर बचेगा तो कोई बात नहीं मैं दे दूँगा। तो उन्हें सबका दे के फिर उसने मेरे को दे दिया 1 गिलास और। मैंने भाई मेरा इसमें भी कुछ नहीं होगा। मैंने कहा मैं तो कह रहे, फिर उसने एक वेलफेयर थे वो यादव जी, काफ़ी अच्छे थे वो, राकेश यादव करके उनका नाम था। उन्होंने कहा हाँ भाई पहलवान यहाँ थोड़ा ठीक रही हो, ऐसे मत करिए। मैंने जी नहीं कुछ नशा वशा तो नहीं करता? मैंने नहीं जी नशा तो नहीं करता। कह रहे फिर खाने पीने का शौक है? मैंने हाँ जी पीने का तो है। कह रहे दारू पीता है? मैंने नहीं दूध पीता हूँ जी, कम में थोड़ा दिला दो। तो उन्होंने कहा ठीक है भाई एक काम कर, इसको नहीं और एक्स्ट्रा करवा ले, कोई बात चाहे मेरी जेब से चला जाए, बट इसको दूध दे, ये एक्सरसाइज करता है, मैंने भी देखा इसको सुबह, वो कैमरे वगैरह रहते हैं ना, तो वो अरे कुछ वो नज़र भी रखते हैं, वो काफ़ी एक्टिव थे, एक एक बच्चे के पेरेंट्स को जानते थे वो, मतलब वेलफेयर अकॉर्डिंग जो होने चाहिए ना, परफेक्ट आदमी थे वो। राकेश यादव जी थे उनका नाम, इतने अच्छे थे भाई वो। हर एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, जैसे इस बच्चे की ये एक्टिविटी है तो इसको इससे कर दिया, लगा इसकी आज मुलाकात आई है कुछ ज़्यादा डिप्रेशन में, कुछ स्टेप ना ले ले ऐसे, तो उनकी काउंसलिंग करवा देते थे वो, बाहर ले आते थे उसे, एक्स्ट्रा टाइम घुमाने लगते थे, अपने साथ में बात करने लगते थे। तो शुरू में कोई भी आता तो उनको मतलब स्ट्रॉन्ग कर देते कि कोई नहीं तुम भाई ये हो वो हो, एक दो ऐसी मोटिवेट करते थे, वही ऐसी स्पीच देते थे, तो मतलब अपने आप ही लगता हाँ भाई सही कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तो वही हम अपने घर वालों से कहते थे नहीं भाई कुछ नहीं होगा, ऐसे है ये वो तो ऐसी दूध का हो गया भाई। और एक दिन क्या है जो आप कह रहे थे ना कि ये अपने दिखाते हैं, तो बच्चे भी ऐसे हैं, बच्चों को सपोर्ट भी करते हैं, सब अच्छे रखते हैं, बट एक ना एक तो निकलता ही है खुरापाती सा। तो उसने क्या काम करा, भाई इसको दूध एक्स्ट्रा क्यों दे रहे हो बच्चे ने? हाँ, अरे एक लाइन लगती थी सबकी, अब मैं बिना लाइन के लग गया। मैंने भाई दो, अब मैं एक्सरसाइज मार के आया था, मुझे भाई प्यास लगती है, तेज देना कहाँ कंट्रोल होता है, और जब मेरा अलग से ही दे रखा है भाई तो मैं क्यों लाइन में लगूंगा, मैंने ऐसे ले लिया। अब उसने क्या काम करा, वो जो कि ये जो कुक होते हैं यही सर्व करते हैं, ये जैसे एक पूरा वो ले लेंगे, उसमें से ये तब टाइप नहीं था, हमने भगोने नहीं, उससे बड़ा जो ताश होता है जैसे इस टाइप का, हाँ इस टाइप का ताश टाइप का था, उसमें से घाल घाल के देते थे, एक कुप्पी बना लेते जैसे एक गिलास होता है, गिलास में कील ठोक के और लकड़ी इतनी बड़ा वो बैत सा डाल देते हैं उसमें, तो उससे ऐसे घाल घाल के दे देते थे दूध वगैरह, तो उससे देते थे। तो उसने क्या करा कि भाई हमें भी दो। उनने कहा भाई एक पहली बात तो लाइन से नहीं आ रहा, उनने कहा ठीक है तू पी, कितना पिएगा मैं दूंगा तुझे, पी तू इसकी तरह एक्सरसाइज कर, दूध पी, कितना पिएगा। उसने एक कहा एक और लेगा गिलास, तो एक गिलास के बाद कौन पी रहा है वहाँ दूध, कोई नहीं पीता। उन्होंने कहा नहीं, कह रहा फिर, तो उसने ऐसे करके उसने थोड़े से उससे वो बहस करने लग गया। बहस करते करते फिर उसने क्या करा, उसका गिरेबान पकड़ लिया कि तू इसे लाइन से क्यों नहीं दे, इसे बोल हाँ ऐसे नहीं है, क्यों फैसिलिटी दे रहा है। उसने कहा भाई तू भी ले ले, तुझे चाहिए तू ले ले, वो रोटी कम खाता है दूध पीता है, तो तुझे क्या प्रॉब्लम है, अगर तुझे प्रॉब्लम है तो बता, तुझे जो चाहिए हम तुझे भी देंगे। तो उसने फिर ऐसे करके उसके गिरेबान पकड़ लिया, उसे मारने लग गया। अब वो पुराना था काफ़ी, तो उसने मारा, तो बच्चे क्या होते हैं देखते हैं करते हैं वही काम, तो और 5-6 उसके साथ आ गए, वो भी उसे मारने लगे। अब भाई मेरे सामने सीन हो रहा है, मेरी वजह से क्रिएट हुई है सारी चीज़, अब मैं भी खड़ा देखता रहा। अब मुझे लगा ये साला इसे जान से ना मार दें, तो वो जो दूध जिससे बांटते हैं वो कुप्पी पकड़ के, मैंने कुप्पी ली, फिर फर्स्ट टाइम जो मैंने जेल में कभी कुछ करा, मैंने कुप्पी लेके और जो था मैंने पकड़ के उसको, एक्सरसाइज करके आते थोड़ी ताकत भी उस समय रहती है एक्स्ट्रा, हाँ तो यार कंट्रोल की पावर भी कम रहती है तो मैंने उसे पकड़ के ऐसा पीछे फेंका उसको। मैंने कहा हाँ, मैंने किया, फिर मैंने उसे खड़ा, मैंने भाई तू खड़ा, मैंने कहा आप कौन हाथ लगा रहा है, लगाओ। वो कह रहा अरे भाई यार ये कोई बात, अरे मैंने तू पागल आप भाई कर रहा है, मैंने ये क्या तरीका भाई, मैंने जान से मारोगे इसे, ये रो। फिर वो सारे धीरे धीरे करके मैंने कि चलो, तो सारे वो धीरे धीरे निकलते चले गए ऊपर, मतलब डबल फ्लोर का था, तो वो ऊपर चले गए सब, दूध सबने मोस्टली पी लिया था। तो बच्चे का काम होता है ना देखने का क्या है, और बच्चे क्या भाई 17-18 तक, मतलब 18 से एक दिन भी नीचे है ना तो वहीं रुकेगा वो, तो काफ़ी बड़े भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे लोकल थे हरियाणा साइड के थे लड़के, वो तो काफ़ी बड़े बड़े थे, 6-6 फुट के भी थे,
जैसे फुट में मन किया यार ये भी बच्चा है क्या? कहता तो भाई जब तुम बच्चे तो ये भी बच्चा है। मैंने कहा भाई सही है। तो फिर बस वही एक ऐसा था जो मेरे साथ जो हुआ सीन, अदरवाइज इतना तो और तो कुछ ज़्यादा हाई इतना हुआ नहीं। तो ओवरऑल मतलब सरकार की ये बाल सुधार केंद्र में फैसिलिटीज अच्छी है। फैसिलिटीज वैसे अच्छी और है, क्या करते ट्रीट हैं बहुत भाई? अच्छी। डिप्रेशन वगैरह जिनको हो जाता है, जो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पहली बात तो इतना एक्टिविटी में इतना उलझा के रखते हैं ना, वो सोचता ही नहीं है ऐसी कुछ चीज़ें। बिजी रखते हैं। हाँ, इतना बिजी रखते हैं बच्चे को, भाई खाली होगा वो कुछ सोचेगा। 10 बजे तक टीवी चला देंगे, 8 बजे से 9 या 10 बजे तक टीवी भी चल जाता है कभी कभी। तो देखते हैं ना जैसे कुछ पूरे दिन में थका देते हैं कि अब बस जाके फिजिकल एक्टिविटी करवाते हैं, मेंटली हर चीज़ करवाते हैं। जिसको जैसे किसी को किस चीज़ का शौक है तो वो उसके नाम लिखवा दिए। किसी को जैसे मान लो कि लड़का है उसे मेहंदी भी लगानी है, किसी के या मेहंदी का भी शौक है तो उसे मेहंदी भी सिखाएंगे। अच्छा, तो मतलब ऐसा है कि वहाँ कुछ है ही नहीं जो बंदा कुछ ऐसे सोचे। बस वो स्पेशल फोर्स करते, जिस दिन फोकस होता था उनका, जिस दिन पेरेंट्स से मिलते थे बच्चे, उस दिन उनको थोड़ा रियलाइज़ होता था। तो इसलिए उस दिन खेलना भी एक्स्ट्रा करवा देते थे, टीमें बंटवा देते। मतलब उस समय जब वो बंद करने का टाइम आता था, बच्चों को अंदर भेजने का टाइम आता था, तो उस समय वो सबको देखते थे भाई कोई मेंटली कोई है तो नहीं कुछ दिक्कत किसी के। जब सब चले जाते थे, जब वो रिलैक्स होते थे फिर भी चक्कर मारते थे। वो यादव सर काफ़ी अच्छे थे। और भाई जो खाना था वो कैसा मिलता था? खाना नॉर्मल जैसे दाल रोटी वो मिलता था, कुछ और भी बच्चा मिलता जेल में तो अच्छा खाना था, अच्छा बनाते थे जैसे कुक होते, क्योंकि इतनी मतलब लिमिटेड थे बंदे, इतने ज़्यादा बंदे नहीं थे। जैसे बड़ी जेलों में तो 2-2, 3-3 हज़ार एक जेल के अंदर है, इसमें तो 25 है, 26, 30 है, 40 है बस। भाई जैसे जैसे टाइम बीतता गया आपको जेल से शिफ्ट भी कर दिया गया था दूसरी जेल हाँ, में। फिर क्या हुआ ऐसे ही, तो जैसे मेरा 18 से ऊपर हो गई तो मुझको मजनू टीले में भेज दिया। मतलब वहाँ भी मतलब बच्चे ही रहते हैं, वहाँ भी मजनू टीले भी है, एक जेल है। वहाँ ऐसे रखे जाते हैं जैसे जो बच्चे ज़्यादा लड़ाई झगड़े करते हैं या जिनकी एज है हो गई है बड़ी। अब उनको मतलब मान लो जैसे मैंने केस करा था 2004 में कर दिया, उस समय मैं जुनाइल हूँ। अब मैं 2014 में सज़ा मिलेगी मेरे को, तो अब तो मैं मेजर हूँ, काफ़ी बड़ा हूँ, अब मेरी 25-30 साल हो रही है उम्र। तो इस समय तो मुझे उन बच्चों के साथ तो नहीं रख सकते। तो मजनू टीला ऐसे बंदों के लिए थी, उनको उन बच्चों से अलग रखते थे। वहाँ क्या अलग था भाई इस जेल में? उनमें तो आपने सुना हो पहले अंग्रेज जो करते थे, जो सेनानी थे हमारे, जो मतलब फ्रीडम फाइटर थे, उनको भी उसमें कैद करके रखा जाता था पहले। उनकी बाउंड्रीज जो देखोगे ना आप, जैसे नीम होती है हमारे 9 इंची 4 इंची की नीम होती है, ये जैसे ये दीवार खड़ी है जिस पे, उनकी दीवार इतनी मोटी होती थी यहाँ से लेके यहाँ तक, इतनी मतलब बीच में ईंट सीमेंट ऐसे। मैंने ज़िंदगी में पहली बार वहाँ देखी है वो चीज़। मैंने कहा यार ये क्या है, इतना बड़ा क्या था इसमें। जब उन्होंने बताया इसमें क्या करते थे, ये जैसे ये जो बंद होके आ जाते थे तो इनको डाल देते थे अंग्रेज, चुनवा देते थे। हाँ नहीं चिनवाते नहीं थे, मतलब बंद कर देते। वो दीवार तोड़ के अगर ये जो आज़ादी की लड़ाइयाँ लड़ते थे पहले, तो उनको उसमें बंद करके रखा जाता था। और ये वैसे इन्होंने अपना जैसे बम वगैरह टेस्ट करते हैं ना, जैसे कहते हैं ना चेक करके देखते थे, तो उसके अंदर विस्फोट भी करते थे तो पता नहीं चलता था। अच्छा, इतनी मोटी मजबूत दीवारें होती थी वो चारों तरफ से। तो वहाँ क्या रूटीन रहता था भाई? वहाँ भी सिस्टम सेम था। वहाँ क्या वहाँ था, ध्यान इतना ही रखा जाता था या थोड़ा जैसे बड़े में आ गए अब आप तो कम ध्यान रख रहे हैं? हाँ वहाँ क्या होता था, वहाँ थोड़ा सा निकलना, जो जैसे वहाँ बाहर खेलने के लिए करते थे ग्राउंड में, वहाँ ग्राउंड वगैरह इतना नहीं था। वहाँ तो ऐसा था जो हॉल है अंदर जेल में वो बस खुला हुआ था, ओपन था, तो उसमें रखा जाए, उसमें वॉलीबॉल का मैच करा दिया या उसी में ही तुम बैट बॉल खेल लो, वॉलीबॉल खेल लो बस। तो वहाँ बाउंड्रीज रहती थी ज़्यादा। वहाँ कितने लोग थे भाई आपके साथ? वहाँ एक तो उधर थे, एक था, एक पता नहीं कौन था, 2-3 थे जो उधर एनेक्स, मतलब उनको बिल्कुल सेपरेट बंदी ही रखा जाता था। हाँ वो मतलब काफ़ी बार जेल तोड़ तोड़ के ही भग गया था वो लड़का। डिफॉल्टर थे? हाँ मतलब वो जेल ही तोड़ने में स्पेशलिस्ट था वो। अच्छा। हाँ वो जेल से ही निकलता था, जेल तो उसको उसके अंदर रखा जाता था। काफ़ी टाइम उसके उसने जेल अलावा ब्रेक आपके कर दी। साथ यहाँ पे कितने लोग थे? यहाँ पे हम थे 4 या 5 बस। अच्छा, यहाँ पे रूटीन सेम था? हाँ यहाँ पे ऐसा, यहाँ थोड़ी सी एक्स्ट्रा फ्रीडम मिल गई थी। अच्छा। वहाँ जैसे सुबह उठा देते थे, कभी यहाँ कोई सा क्लास कोर्स वगैरह नहीं करनी? नहीं, यहाँ क्लास जिसको लगवानी है कि भाई मुझे ये क्लास लगनी है, जैसे तो एक तो रहती थी भाई कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अब तुम बताओ तुम्हें क्या करना है। तो जैसे मैंने थी इंग्लिश स्पीकिंग, मैंने कहा भाई मुझे तो ये करनी है। उन्होंने कहा ठीक है, तो उन्होंने मुझे वो करा। और जैसे तो फिर मैंने ले ली, तो समझ लो अब जो 4-5 है उनको भी करना है अब।
अच्छा। जब बंदे ही 4-5 है फिर हाँ तब सबको करना है। तो हमें भी करवाते थे। और ऐसा जो वो 2 तो जो जेल ब्रेक करके भगा हुआ था लड़का, उनको भी पढ़ाने जाते थे वो। मतलब यहाँ आएंगे तो सबको ही पढ़ाएंगे। उनका क्या बिहेवियर होता था? जैसे वो आपके साथ सेम क्लास में आते थे, तो थोड़ा बता सकते हो उनका कैसे वो behavior था, हमारे कैसे? साथ नहीं पढ़ाए जाते थे, अच्छा। उनको अलग उनके वहीं जाके पढ़ाया जाता था। हमारा पोर्शन ही अलग था। उनको बाहर जैसे खेलने के लिए भी नहीं भेजते थे बाहर, वो अपने अंदर ही उनकी गैलरी थी, यहीं खेलो तुम। वो बहुत खुराफाती थे, मतलब उनका दिमाग 24 वो ब्रेक ही करते थे, जेल तोड़ने का ही काम था वो जेल तोड़ तोड़ के ही भगा बचपन से। वहाँ पे आप कितने साल रहे भाई? वहाँ मैं रहा कम से कम 1 साल समथिंग। और वहाँ हर हफ्ते पेरेंट्स मिलने आ रहे हैं? हाँ हर हफ्ते एक बार एक डे होता है, तो उसमें मिलने का देते हैं। फिर इसके बाद कहाँ गए आप? फिर भाई यहाँ से क्या हुआ, एक सीन हो गया था इसमें। एक मतलब एक खुरापाती था हमारे साथ भी, तो उसने क्या काम करा, उसने नहीं तो हम तो अच्छा सही कट रही थी, अच्छी थी, वहाँ फुल टाइम था। यहाँ जिम भी थी। वहाँ पे पुलिस थी? पुलिस आउटसाइड थी, अंदर अंदर नहीं अलाउड है पुलिस। पुलिस आ ही नहीं सकती अंदर। मतलब वेलफेयर रहेंगे, केयर टेकर रहेंगे, गार्ड थे जैसे, तो वो गार्ड वगैरह रहते थे। ठीक है। वो भी गार्ड भी इसलिए अंदर आ गए थे क्योंकि मैंने बताया ना एक बंदा रहता था, वो ब्रेक का ही काम था, तो वो 2-3 महीने रहता था, फिर वो जेल कहीं ना कहीं से तोड़ के निकल जाता था। तो इसलिए फिर वहाँ छतों पे सिक्योरिटी लगा दी थी। अच्छा। हाँ तो इस वजह से सिक्योरिटी वाले अंदर आ गए, अदरवाइज बाहर ही रहते थे। आप बता रहे थे वहाँ पे जिम थी, क्या हुआ? हाँ वहाँ पे जिम भी थी, तो मेरे को तो अच्छा हिसाब किताब मेरा बढ़िया हो रहा था भाई। जिम भी मिलती थी, हमने देसी एक्सरसाइज एक रूम अलग दे रखा था, मिनी जिम टाइप में बना रखी थी, इतना बड़ा रूम होगा। तो हमारा तो अच्छा था, उठे अपना जिम मारा, खाए पिया, फिर दोपहर को पढ़ाई करी, कुछ पता ही नहीं है। और खाने पीने का भी अपना दोपहर में भी टाइम से, सुबह भी टाइम से, केले वगैरह, यहाँ फ्रूट्स वगैरह भी फैसिलिटीज़ मिलती थी सब। भाई अच्छा था यहाँ तो सिस्टम। तो फिर क्या सीन हो गया, एक हमारे साथ में ऐसे खुरापाती था, उसने क्या करा, उसके कुछ तबीयत ख़राब थी, थोड़ी बहुत ख़राब थी, उसने कहा भाई मुझे भेज दो। उसने गोली दे दी कि भाई इसे खा लिया, अगर रेस्ट नहीं मिले तो हम ले चलेंगे। रात का टाइम तो कह रहे थे, एक बार हमें कॉल करनी पड़ती है, बाहर लेके जाएंगे, तो ऐसे ठीक नहीं है, तो पहले एक बार तुम देख लो, अगर तुम्हें असर होता है तो अच्छी बात है। हम क्योंकि उन्होंने डॉक्टर से फ़ोन करके पूछा था कि भाई ऐसे ऐसे दे दें, उन्होंने कहा हाँ ठीक है ये दो, अगर नहीं होता रेस्ट तो ले जाना। तो उसने कहा ये मेडिसिन से लो और आधे घंटे तक कर लो। एक्चुअली उसे बाहर निकलना था बस, उसको कुछ नहीं था, और उनको भी पता था, बट वो उनको तो करना है ना, जब वो कह रहा है तो करना है। तो उन्होंने कहा ले भाई ये मेडिसिन ले ले। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं लूँगा, मैं तो जाऊँगा। उसने कहा भाई ऐसे नहीं जा सकते, आप मॉर्निंग में सुबह ले चलेंगे, अब रात का समय इस समय बाहर नहीं ले जा सकते, और या जब तक कुछ दिक्कत ना हो। देख अभी तू मेरी नज़र में तो वैसे ठीक लग रहा है, बट फिर भी तू जो कह रहा है दर्द है, तो ये दवाई लेके तो देख। तो ऐसे करके उन्होंने खूब वो करा, उन्होंने नहीं मानी किसी की भी। तो उसने क्या करा, हाँ बच्चा जेल में क्या था ना, मनु टीले में हमें मिली थी खाट, अच्छा। तो उसमें गद्दे डल जाते थे, ऊपर गद्दे डल जाते थे, अपना सही सिस्टम बैठा हुआ था वहाँ। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने पूरे गद्दे काट गए, अब हम तो टाइम से सो जाते थे, उसने सारे गद्दे निकल के गद्दों में लगा दिया आग। अरे बाप रे। तो माचिस वगैरह कहाँ से मिली? वो वहाँ तो किचन वहीं है ना, तो अंदर से कहीं से जुगाड़ कर लाया होएगा। वहाँ इतनी ज़्यादा सख्ताई नहीं है, जैसे ये तो बड़ी जेलों में ऐसा है कि भाई सब चीज़ नहीं है, नहीं तो खाट वगैरह ये सब चम्मच हमें स्टील की मिलती थी बच्ची जेल में, तो वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा जेल में वो तो बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं, वहाँ जेल का कोई लगता ही नहीं है जेल की तरह है, बस बाहर नहीं जाने दे रहे, अदरवाइज़ ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम मांगोगे, ना कोई बैड ट्रीटमेंट, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने वहाँ आग लगा दी जेल में, मनु टीले में। और भाई आग लगाई, अगले दिन सारे जज वगैरह सब आ गए, भाई क्या सीन है, तो उन्होंने बताया जी ऐसे ऐसे था, ये नहीं करा ऐसे। भाई वो उसका क्या हुआ, वो तो साला जुनैल था, उसका कुछ हुआ नहीं, जो बड़े हो गए थे उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया। तो हमें भी जल्दी से जल्दी, हमारा तो डिसीजन चल रहा था, केस चल रहा था कि भाई माइनर है या मेजर है ऐसे करके। तो मेरी 10th वगैरह सब डॉक्यूमेंट्स जो 10th के इन सब के, मेरी तो भाई मेजर था उसमें, बट उन्होंने देखा कि क्या पता इसने करवा दिया हो, तो जो बड़ा सा दिख रहा है आप पे आ गया, मुझे पे आ गया और मुझे भेज दिया फिर तिहाड़। तो अकेले तुम पे आए, बाकी 2-3 तो उन पे भी आ गए? सब पे आया था, उन पे सब आया, सब पे ही था, बट वो बच्चे थे। तो मैंने कहा ना बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, जैसे आपका कोई बच्चा गलती कर देगा तो आप कहते हो ना चल छोड़ अभी छोड़, तो वहाँ छोड़ छोड़ ज़्यादा करते हैं। ऐसा नहीं है कि भाई केस कर दे इसका करियर ख़राब होगा, क्योंकि कोई हीनियस इतना क्राइम कोई नहीं था उनमें कोई ऐसा। हाँ बट यही थे, हाँ भाई कुछ करके आए हैं, हाँ। तो इसी वजह से उन्हें लगा कभी एक काम करो, इन सबको अलग कर दो, इनका मतलब मेजोरिटी बन रही है इनकी, तो जो ये ऐसा काम स्टेप लिया इन्होंने, तो इसी वजह से उन्होंने हमारे सबके किसी को किधर भेज दिया, किसी को किधर भेज दिया। जब मैं 18+ था मुझे वहाँ भेज दिया, और बाकी को उधर की तरफ डाल दिया। वो लड़का भी भाग गया था इतने में। अच्छा वो भाग गया था? जेल से? हाँ वो ब्रेक तोड़ के भाग गया।
अरे हाँ, रात में ऊपर से सरिये होते थे, ऊपर के पता नहीं कैसे तो तोड़ता था, क्या करता था, बट उसका कंफर्म था ये 2-3 महीने में चला जाता है। कहता भाई अब मैं ठीक हो गया, अब मैं जाऊँगा। अब पंजाब से तो कभी वो वाला काम कर दिया, मुश्किल से मुश्किल 6 महीने। नहीं, 6 महीने रुकता ही नहीं था वो, 2 महीने या 3 महीने, और बता देते थे पहले ही जाने वाले हम। और फिर वो पकड़ ले आते थे उसे बार आ बार। जाते थे, वो जुनाइल था, कुछ भी नहीं होता था उसका। पकड़े के आता था जब तक नए केस लेके आता था, कहीं और से पकड़ा जाता था वो। अच्छा वो गाड़ियाँ मतलब ये वगैरह- सुधर नहीं रहा है। नहीं, वो गाड़ियाँ चुराने का काम था उसका, लग्जरी गाड़ियाँ चुराता था वो। अरे कभी पंजाब से कभी कहीं, कभी कहीं, A to Z फैसिलिटीज, और उसका गाड़ी भी बिल्कुल परफेक्ट चलाता था वो। अच्छा। हाँ, उससे और पूछते भाई पुलिस को कौन भी सी मानना कैसे। पड़ेगा, पकड़ ही लेती थी उसे। वो तो जैसे मान लो हमारे जैसे यहाँ से गया तो यहाँ नहीं पकड़ा गया, कहीं और क्राइम करा है वहाँ फंस गया, कहीं वो बैरिकेड लगे हुए हैं उन्हें क्रॉस करा है वहाँ पकड़ लिया। वो बच्चा देख के पकड़ लेते, इतने से बच्चा लाइसेंस दिखा, ये दिखा, वो दिखा, तो ये भगने लग जाता था, समझ, पकड़ लो। पकड़ते थे, जब वो करते थे पता चलता था हाँ कि भाई कौन से थाने का, एड्रेस से निकाल देते थे कुछ ना कुछ। क्योंकि ऐसा ना बच्चों का डोजियर वगैरह भी नहीं होता, जैसे कोई बड़ा होता है उनके तो थानों में डोजियर वगैरह होते हैं, फिंगरप्रिंट्स, उसको डोजियर बोलते हैं। हाँ, तो उनके तो नहीं होते बच्चों का कुछ भी। ओके। तो इसलिए कहीं लगा भी देगा तो पता भी नहीं चलेगा इस पर केस है या नहीं है। वो तो एड्रेस से कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पुलिस वाले होते हैं ना, कनेक्शन में सब रहते हैं, तो उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ से ये है। ठीक है, अब आपकी कहानी पहुंची तिहाड़ तक। मेरी पहुँच गई तिहाड़, मन्नू टेले से पहुँच गया तिहाड़ में। तिहाड़ जेल का पहला दिन बताओ कैसा था? तिहाड़ के पहले दिन, क्योंकि देखो नॉर्मली जैसे भी थे कैंप और ये मन्नू टीला, ये बिल्कुल ही एक अलग पोर्शन है। अब ये जो तिहाड़ का मैटर है ये बिल्कुल ही अलग है भाई। वहाँ तिहाड़ में जिस दिन गए, पहली बात तो बंदों को देख देख के डर लग रहा। जब बंदे ऐसे खचरे खचरे से आ रहे, किसी के इतना ब्लेड लग रहा है, किसी के कुछ लग रहा है, कोई आ रहा है, कोई बेड़ियों में आ रहा है, कोई, मैंने कि यार ये क्या सीन है, ये गलत फंस गया यार, अब तो छुट जा भगवान, बतेरा टाइम कटवा दिया, निर्दोष आदमी तुमने 1.5 साल जेल में बंद करवा दिया, छुटवा दो। तो भाई वहाँ तो बैठा के रखते हैं। तो मेरा वहाँ जेलों में तो फिर तो डोजियर वगैरह सब चीज़ होंगी, कहाँ से बंद है, कैसे, पूरी वेरिफिकेशन सारी चीज़ होती है वहाँ। फिर चेकिंग करते हैं। हाँ, चेकिंग तो जब हम अंदर आते हैं ना तो एक पूरा दायरा होता है, काफ़ी बड़ा एरिया होता है, उसके अंदर पूरी फोर्स ही फोर्स होती है, TSP। वहाँ होती है एंट्री तमिलनाडु पुलिस फोर्स, जो तमिलनाडु की जो होती है TSP, वो स्पेशल सर्चिंग के लिए ही है सिर्फ। अच्छा। हाँ, तो वो जो सर्चिंग के हमने लिए जो हमने देखा है वेब सीरीज वगैरह में, पूरा कम्प्लीटली नेकेड करके हर चीज़ पूरा प्रॉपर चेकिंग होती है। प्रॉपर चेकिंग होती है, वो लेज़र लगा हुआ है उसके नीचे से। अगर आप जाओगे, आपने जैसे मान लो कुछ भी लेके जा रहे हो, आपके कोई अंगूठी भी, रिंग भी पहन रखी है लोगों की, तो वो भी उसमें आ जाएगी। या कुछ भी है, लगेज तो कुछ ले जाने ही नहीं देते। और वहाँ तो ऐसा होता है, वहाँ तो बिल्कुल नेक कर दिया, नंगा कर दिया जाता हाँ, है। वही मैंने पूछा, मतलब हाँ, सारे कपड़े उतार के बिल्कुल पूरे कपड़े निकलवाते हैं, एक एक निशान देखेंगे बॉडी पे क्या क्या निशान है। कई लोग भाई, अभी जैसे हमारे सर हैं दीपक शर्मा जी, वो तिहाड़ के ही जेलर हैं, तो वो बता रहे थे कई लोग स्वॉलो करके कुछ आ जाते हैं, कई वो लोग तो पुराना जो पीछे हो के जाता है। रास्ते कुछ डाल के आ जाते हैं, तो वो पकड़े जाते हैं। उनकी ना टेक्निक लगाते थे, वो टेक्निक लगा लगा के ले जाते हैं। वो क्या करते थे, जैसे ये थोड़ा सा आगे आएगा, आगे बताता हूँ, पर अपनी एंट्री का बता देता हूँ कैसे क्या था। तो भाई वहाँ ऐसे करके एंट्री पे बैठाया गया हमें, वहाँ से कोई ना कोई आता है। वहाँ तो जो मतलब पुलिस वाले तो होते ही हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं ना जो कैद हो जाती है जिनको, वो सिस्टम वहाँ देखा मैंने, जिनको कैद हो जाती है भाई, हाँ भाई ये दोषी करार कर दिया गया है, इसको इस चीज़ में सज़ा हो गई, तो वो वहाँ ना एक तरीके से जैसे ऑफिस में ज्वाइन कर लिया उसने, अब वहाँ वो काम करेगा कुछ। वहीं जॉब लग गई उसकी। हाँ, तो काम करेगा जेल में कुछ ना कुछ वो ज़रूर। जैसे खाना बनाते हैं तो उनमें कैदी ही बनाएंगे, कोई रोटी बना रहा है, कोई बेल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा बड़ी संख्या में होते हैं। ठीक है। 2000-3000 बंदे होते हैं जेलों में। तो वहाँ गए तो वहाँ देखा हमने, तो वो तो बदतमीजी करते हैं पूरा, बिल्कुल एकदम अपोजिट हो गया ना। वहाँ जैसे रिस्पेक्ट हो रही है, सब चीज़ हो रही है, खाने की फैसिलिटी, यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ तो बैठे, नीचे बैठ, मतलब ऐसे डांट देंगे, नीचे बैठ, ये कर वो कर, जा किसी को दे दिया, पोछा दे दिया, जा पोछा लगा गया, चल यहाँ गंदा हो रहा है, चल इसे साफ़ कर, मतलब ऐसे इतना गंदा ट्रीट कर रहे हैं शुरू में ही। मैंने कहा यार ये क्या बचे भाई। अब वहाँ काटा जैसे जैसे करके उन्होंने भेज दिया, मुलायजे में गए। मैं आ गया था दोपहर को, मुझे रात को भेजा है 7-8 बजे करीब, क्योंकि सबको एक साथ भेजा जाता है वहाँ, वो प्रोसीजर है उनका। एक दिन में जितने लोग आएंगे बंद होंगे, वो सब एक साथ एक ही साथ सबका आएगा, पर्चा जाएगा कि ये बंदे हुए बंद, ऐसे ऐसे, इसका वहाँ से ट्रांसफ़र, इसका वहाँ से ट्रांसफ़र है, या फिर ये बंद हुए हैं, उनको भेज देंगे। जो तिहाड़ से तिहाड़ आएगा जाएगा,
उसका तो तुरंत ही तुरंत भेज देते हैं, हाँ भाई, क्योंकि उनके रिकॉर्ड में है सब कि अच्छा ये यहाँ ट्रांसफ़र हो गया, कर दिया, भेज दिया, ईजी। तो भाई वहाँ हम वहाँ गए अंदर, फिर हमने वहाँ देखा कि भाई वहाँ तो बनते बीड़ी वीडी सब चीज़ चल रही है इनकी। मैंने कहा यार ये क्या जुगाड़ है? कह रहे भाई ये नशा है। मैंने मतलब जो होते हैं करते हैं, जो मोस्टली बाहर हैं सब अंदर भी अवेलेबल हो जाते हैं वो, तो वो चीज़ें वो कर रहे हैं। मैंने कहा यार ये तो बेकार है। अब वहाँ कोई किसी से बोले नहीं, हम रहते थे 5 बंदों में, शायद हम तो 5 बंदे रहते थे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा कैंप में थे तो वहाँ तो 15-16 बंदे थे। अब यहाँ आए हैं तो यहाँ तो 40-50 हैं। यहाँ आपके एक रूम एक बैरेक में है, रूम से बड़ी होती है, बैरेक डबल में ही टॉयलेट होता है। उसी में ही टॉयलेट है। और सबके जो बिस्तर बच्चे बिछे हुए गद्दे वगैरह वो सब एक साथ गद्दे खत्म हो गया सीन यहाँ गद्दों का जी। यहाँ तो नीचे लोटो, नीचे लोटो, एक कंबल मिलेगा नीचे बिछाने के लिए, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं। ओढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर ठंड है तो मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। अच्छा, वो तो बेड शीट वगैरह तो ये तो जैसे आपके, पंखा होता है, पंखा। हाँ पंखा होता है वहाँ पे, वहाँ पंखा ही होता है। वॉशरूम तो भाई जैसे हमने मूवीज में ही देखा, एकदम गड्ढा होता है इंडियन वाला, 2 टाइल और गड्ढा। हाँ बस इंडियन जो इंडियन सीट होती है वो होती है वहाँ, स्टील वाली जो होती है। साफ सफाई उसकी जैसे आपने सुना होगा बंदे कहते थे जेल में, भाई चल जा चांदी घिस के आ, बुलेट चलाएगा या चांदी घिसेगा, वहाँ ऐसे बोलते थे। अच्छा, मैंने कि चांदी क्या होता है भाई? तो बात करते रहते हैं कि भाई कल तेरे पे चांदी घिसवाई जाएगी, ये घिसवाया जाएगा, वो घिसवाया, ऐसे बोलते थे। चांदी, ये जो टॉयलेट होता है ना, जो सीट होती है, इंडियन टॉयलेट होता है, एक तो ये हमने देखा होगा हमारे तो वाइट वाइट से वैसे होता है, एक स्टील के भी देखा होगा, जो होती है ट्रेन में देखा है, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली जो ट्रेन में होते हैं वो वैसे वो वाली रहती थी। तो तो उसको बोलते हैं चाहे चांदी घिसेगा। तो ईंट दे देते थे बच्चे को, ईंट मतलब बच्चे क्या जो बंदे होते थे उसमें, बंदों को ईंट दे देते रगड़, तो इसको कहते हैं चांदी घिसना। अच्छा, तो ये हर किसी की ड्यूटी लगती थी वहाँ? ड्यूटी किसी की नहीं होती थी वहाँ। क्या होता था, किसी पे भी करवा लेते थे। जो वहाँ बंदा रहता था ना, वो क्या करता था, मतलब तो ये कोई गार्ड करवा रहा है या गैंग का मेंबर करवा रहा है, वहाँ जो वो ना जिसकी सब चलती नए नए है? बंदे वहाँ, तो एक जो पुराना हो जाता है उनको उनका लीडर बना दिया जाता है। भाई तू देख यहाँ क्या क्या हो रहा है, तेरे है मुंशी कह देते हैं उसको, कि भाई ये काम तेरे हैंड ओवर है, इनको संभाल, यहाँ का खाना बंटवाना, जो भी सुबह ब्रेड वगैरह आ रही है, चाय ब्रेड वगैरह ये सब जो आती है, तो वहाँ तो सुबह सुबह मैंने देखा चाय और ब्रेड वहाँ आती थी, पूरा इतना बड़ा ड्रम आ बैरक में ही जाता आ जाती थी। था बाहर, बैरक के बाहर आओ लो, क्योंकि बैरक से निकल के ना एक जाल है, वो अंडर उनका जो मतलब पहली बार बंद होते हैं उनके लिए। हाँ जैसे मैं पहले बंद उनका हुआ, सेक्शन ही अलग है, सेक्शन बिल्कुल अलग है नए वालों का। हाँ, उनको 1 महीने कम से कम ऐसे रखा जाता है कि जेल के ये रह ले, क्योंकि डायरेक्ट अगर रिपीटरों को जो पहले पुराने उनके साथ भेज देंगे तो वहाँ तो गलत चीज़ें होती हैं। ठीक है, हाँ तो इसलिए डायरेक्ट नहीं भेजते कभी। तो अभी हम बात करते हैं वहाँ के रूटीन की। तो चांदी घिसवाएगा वाली चीज़ आपने बताई, और दूसरी चीज़ क्या थी? बुलेट चलाएगा क्या होता है भाई? हाँ, एक या तो बुलेट चलाएगा या चांदी घिसेगा। हाँ, बुलेट क्या होता है? बुलेट मतलब भाई जैसे कबाड़े की होती है ना जो, तो उसको खींच के जो ले जाते हैं उसको कहते थे बुलेट चलाना। जैसे जो कबाड़ा बड़ा सारा कूड़ा उड़ा उठा उखाड़ के हाँ ले जाना उसको, उस पे एक छोटी सी नहीं होती जिससे हाथ से ले जाते खींच के, तो वो बुलेट होती थी, उसको बुलेट ले जाया। अच्छा, हमने तो अब हमसे कि मैंने कहा यार क्या सही है, मैंने कहा हम तो बुलेट चलाएंगे, मैंने यार मैंने तो बुलेट का ज़्यादा शौक है तो बुलेट चलाएंगे सुबह। अब भाई मुझे क्या पता क्या होता है सीन, तो अगले दिन जब सुबह की बात आई तो सुबह वहाँ वही नाश्ते के रूटीन में चाय 6 बजे वहाँ 5:30-6 बजे गिनती खोल देते हैं, वो बंद जो से लॉक होता है बैरेक उसको ओपन कर देते हैं। बट हम पूरी जेल में कहीं नहीं जा सकते जो फर्स्ट टाइम बंद होते हैं। तो जो और बैरक में लोग हैं उनसे बातचीत कर सकते एक ही बैरेक होती है वो। अच्छा, एक ही बैरेक इतनी बड़ी होती है, उसके अंदर ही वॉशरूम कितने लोग आ जाते हैं उसमें तो कितने भी भर दो, उस बैरक में? भरने की बात होती है, आने की बात नहीं। आने तो 20-25 की है वो चीज़, बट उसमें आते हैं 30, 60 है, 50 है, 40 है, और जो भी ऐसा भी तो होता होगा भाई, हर दिन लोग आ रहे हैं नए, हर दिन ही आते हैं। तो हर दिन वो एक ही बैरक में भरे जा रहे हैं। उनको क्या करते हैं ना, जैसे जैसे पुराना होता रहता है, जैसे महीना हो गया, अब जब देखते हैं कि ज़्यादा आ रहे हैं बंदे, तो उनको क्या करते हैं फिर 10 दिन में भेज देते हैं आगे, नहीं तो 1 महीने तक रोकते हैं, प्रोसीजर जो होता है। और ऐसा होता था जैसे कोई नया बंदा ज्वाइन कर रहा है तो सब उसकी रैगिंग कर लेंगे या फिर उसके मजे लेंगे, ऐसा होता था वहाँ पे? वहाँ यही सब उनसे ही काम ज़्यादा करवाते थे ना। चांदी घिसना। हाँ, पूरी जेल की सफाई होती थी जो, कि 10 बंदे तू ये गए, 10 ये गए, जो कल कितने आए हैं खड़े हो जाओ। जेल की सफाई कैसे होती थी? जैसे जेल में झाड़ू वगैरह, पूरी जेल काफ़ी बड़ी होती है। जैसे पगडंडी जैसे जो चलने के होते हैं वो सब गंदे ही तो होते हैं,
अब डेली यही साफ़ करेंगे। अब वो जेल में कोई वैसे थोड़ी लगा हुआ है, कोई स्वीपर तो जब आप पहले पहुंचे तब यहाँ इस वाले जेल में भी आपको ऑप्शन मिला था आप पढ़ाई कर लो, क्लास लगा लो, कुछ हाँ तिहाड़ में है, बट यहाँ तो तुम ऐसा है ना किसी से कंप्लेंट नहीं कर सकते, नए आए हो, कि वहाँ तो ग्रुप ही ग्रुप घूमते हैं सबके। अब मान लो जैसे तुमने इसकी कंप्लेंट लगा दी तो इससे ऊपर दूसरा है, तुम्हें तो पता ही नहीं है इसके ऊपर कौन है, फिर उसके ऊपर कौन है, उसके ऊपर कौन है, चैन चलती रहती है पूरी। तो जैसे मान लो उसने कह दिया भाई चल मुलायजे में से पैसे ले, मुलायजा बोलते हैं जो बंद होता है, फर्स्ट टाइम आता है बंदा, तो वो जो सारे बंद होते हैं उनको मुलायजा बोलते हैं कि मुलायजा वार्ड है ये। हाँ मुलायजा वार्ड। तो अब जैसे आप 1 महीना हो गया आपको, अब आप बड़े वाले में आ गए। मैंने क्या काम करा, मैं मुलायजे में रुका नहीं ज़्यादा दिन। अच्छा। मैंने क्या वो करा, मैंने अपने आप को रिपीटर बता दिया 2-3 दिन बाद कि भाई रिपीटर कोई है तो बता दो। मैंने जी मैं रिपीटर हूँ। मैंने देखा भाई कोई वो चला रहा है, बुलेट चला रहा है, कोई चांदी खिंचवा रहा है। एक दिन तो मैं बच गया। अब मैंने कि बार बार तो नहीं बचा जाएगा, और नज़र तो थी उनकी मेरे पे। मैंने कहा ठीक है भाई सामान मंगवा देंगे कुछ। तो वहाँ मुझे सिस्टम बता दिया था भाई, कहते हैं थोड़ा गुज्जर बुद्धि है, ज़्यादा तेज़ चलानी पड़ती है अब ऐसी जगह पे। तो मैंने भाई कैसे सुरक्षित रहा जाए, तो उन्होंने बताया भाई ऐसा ही जो है ना, ये मुंशी है जो, इसको थोड़ा खर्चा पानी दे देना, कुछ नहीं होगा। मैंने ठीक है। तो भाई उसने अगले दिन बुलाए सारे, भाई कल कौन कौन बंद होके आए हैं वो आ जाओ इधर। आ गए। अब मैंने भाई मुंशी जी, तो मैं नहीं गया। तो वो आया कि भाई अभी तो कल बंद होके आए हो, आ जाओ, चलो बाहर आओ। मतलब एक रिस्पेक्ट से नहीं भाई आ जाओ, मतलब एक हाँ तफरी टाइप का होता है, मजे लेने हाँ मजे लेने वाला। आ जाओ, हाँ आ जाओ भाई आ जाओ, बुलेट खड़ी है जैसे बाहर, लड्डू खिला रहा हूँ। बुलेट खड़ी है बाहर, आ जाओ। मैंने कहा ठीक है भाई। मैंने कहा भाई मुंशी जी, मैंने जो अपना खर्चा पानी जो हो ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आज ही मुलाकात आ जाएगी, घर वाले आ जाएंगे, बता दो किसी को देने दाने हैं तो। उन्होंने कहा ठीक है। वो कूपन, वहाँ कूपन का सिस्टम चलता है। कूपन कैसे? जैसे मान लो बाहर घर वाले जो भी है, गार्जियन कोई भी मिलने आ रहा है, वो कूपन खरीद लेगा। जैसे 600 रुपये के कूपन खरीद लिया। जैसे ये हम टिकट वगैरह ले लेते हैं मूवीज़ वगैरह के, तो हम दिखा देते हैं, तो पैसे का ही तो काम करते हैं वो। ऐसे वहाँ में टोकन मिलते हैं कि भाई ये टोकन दे दी। जैसे बहुत होटलों में भी होता है ना, टोकन ले लिया वही तो वही टोकन दो। और कैंटीन होती है जेलों में। अब यहाँ हमें कैंटीन की फैसिलिटी भी मिलती है। अच्छा। जैसे मैं नहीं खाना, वो खाना लंग, क्योंकि तिहाड़ का खाना और बच्चा जेल का खाना तो घर का सा लगेगा, बट तिहाड़ का खाना नहीं है वो। वहाँ का क्या खाना है, कैसा खाना है? वहाँ तो दाल, पता ही नहीं है दाल है इसमें या ये पानी पानी है पूरा। अच्छा। और रोटी कैसी? रोटी तो भाई देख के भी तरह जाओ, वो तोड़ने से भी कई बार तोड़नी पड़ती है कि टूटेगी क्या होगा इसका। मतलब सूखी सी रोटी, मतलब जेल का खाना। और वहाँ दूध मिल रहा था आपको? दूध तो कैंटीन है ना। अच्छा। कैंटीन में सब मिलता है, सब कैंटीन में सब चीज़ें, अगर तुम सब्जी अपने लिए लेना चाहो। बट वो जिसकी मुलाकात कोई घर वाला मिलने ही नहीं आ रहा, जिस पर टोकन ही, वो कहाँ से लेगा। हाँ। तो वहाँ तो भाई फिर जैसे आपने कभी टोकन लिया तो छीना झपटी भी हो जाती है। वो छीना झपटी की नौबत ही नहीं आती ना। जो मुंशी होता है ना, इसी को छीन के भी देगा तो वो भी मुंशी को ही देगा। अच्छा। वो तो मुंशी है वहाँ पे, छिनवाने वाला भी मुंशी, ये भी तो मुंशी भी तो अपने नीचे बंदे रखता है। तो मुंशी ही छिनवाता है? हाँ वो छीने हो नहीं तो काम पे जाओ, बंदा अपने आप ही कहता है भाई ले ले। जिसकी नहीं आती वो तो मजबूरी में जाएगा। तो आपने मुंशी सेट कर लिया एक तरीके से और हाँ बोला कि मैंने उससे मैं कहा, मैंने कूपन भाई जो तुझे चाहिए अपना खर्चा ले लेकर। कह रहा कोई नहीं, 1 किलो दूध मंगा देकर मेरा। तो दूध मंगाता है ना अपना। मैंने हाँ, मैंने ठीक है भाई मंगा देंगे दूध। तो मैंने कर दी। तो मैंने उसी से ही थोड़ा सा उसको, एक की जगह मैंने उसे 1.5 किलो दूध दिया। एक दिन सब्जी वाला मैंने सब्जी लेके दे दी उसको, तो 2-3 दिन मुझे हो गए। तो मैंने उससे पूछा, मैंने यार मुझे भाई यहाँ से कैसे, मतलब कुछ जुगाड़ बताओ ऐसे ऐसे। यहाँ तो ठीक नहीं है, क्योंकि कोई और भी आता था ना, कोई दूसरे वार्ड का भी मुंशी आ रहा है, वो भी उठा के लेगा, कल कौन को बताया चलो। तो वो तो अपना हो गया था, इसलिए उसने हमारा नाम नहीं लेता था वो आगे कहीं। कह रहा कोई नहीं, तुम बैठ जाओ, इधर को बैठ जाओ, उधर को बैठ जाओ, उधर को चला जाओ, उधर को खड़ा हो जाओ, ऐसे मतलब दुबका देता था मुझे। तो काफ़ी हेल्पफुल रहा मेरे लिए वो। ना तो बुलेट चलाने दी उसने, ना चांदी की दी। हाँ अदरवाइज़ नहीं तो सभी लेके जाते थे, जो आते थे डेली, 1 दिन का 2 दिन, जैसे और ज़्यादा ज़रूरत है तो उसमें भी लेके जाते थे। क्योंकि स्वीपर एक आता था, वो भी जब आता था जब बिल्कुल टाइम ख़त्म हो जाता, किसी पे नहीं हो रहा सही, जब स्वीपर आता था वो भी उसके लिए जो टॉयलेट वगैरह बंद हो जाते थे। तो ये चीज़ जैसे आपके साथ जो लोग थे वो देखते नहीं थे कि भाई आप, जैसे आप बच रहे हो, तो जो आपके साथ वाले वो देखते नहीं थे कि भाई ये नहीं वो जा देखते थे, बट वो बोल नहीं सकते ना। वहाँ जेल में बोल नहीं सकता कोई,
ये दिक्कत है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। वो बोलेगा तो पहले उसमें वही मार देगा, मुंशी मारेगा उसमें कि बोल कैसे रहा। हाँ तू अच्छा चल इसे साले को भेजो, इसे चांदी रिकड़वाओ इस पर, तो पूरी रात में उसकी पिटाई भी होएगी और वो भी करेगा, घिसेगा भी। तो ऐसे में कौन है, देख के ही सुधर जाते हैं ना। कहते ना एक को दो रिएक्शन और रिफ्लेक्शन आता है, तो एक को मारते थे 50 सीधे हो जाते तो थे। पिटाई कैसे होती थी भाई वहाँ, जैसे बोल दिया किसी ने? जैसे वहाँ तो कोई लिमिट ही नहीं, अपनी मर्जी से कैसे मान लो। और जिसके ज़्यादा चोट लगी चल इसको अब मत कहे कुछ भी, आज के बाद ये वो फलाने के ना, इसे कोई कुछ नहीं कहेगा। क्योंकि वहाँ प्रशासन भी बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर प्रशासन को पता चल जाए तो प्रशासन फिर उसे तोड़ेगा, भाई ये करा, या उस पर केस लगवाएगा, पनिशमेंट करेगा, उन्हें वहाँ से हटा देगा, कहीं और बंद कर देगा। ऐसों के लिए अलग वार्ड बना रखा है। अच्छा, जैसे ज़्यादा वो करते हैं। हाँ, जैसे कोई ज़्यादा एकदम से हाई सिक्योरिटी वाला बंदा आ जाता है तो उसको हाई रिस्क में रखा जाता है। और जैसे कोई हम में से कोई कुछ एक्टिविटी गलत कर देता है तो उसको एक कस्तूरी बोलते हैं। कस्तूरी मतलब उसके एक छोटा सा रूम होगा, उसी के अंदर ही बंद कर देंगे उसको, खाना भी उसी में मिलेगा, बाहर नहीं खुलेगा वो कब खोला जाएगा, जब पूरी जेल बंद होगी। और सिंगल आप ही हो उसमें, कोई और नहीं है? हाँ, सिंगल भी रख देते हैं कसूरी में, तो क्योंकि दो रहेंगे तो आपस में गुथेंगे। और जब मान लो सिंगल की जगह नहीं है तो फिर भैया गुथो चाहे कुछ भी हो, बस उनसे पता करेंगे तुम्हारी आपस में तो नहीं बिगड़ती है, वो कहेंगे नहीं बिगड़ती तो कर देंगे साथ में। मोस्टली बता देता है खुद ही इंसान कि भाई उससे मेरी नहीं बनती, हाँ वो मुझे अटैक कर सकता है, मेरे को वो कर सकता है, पहले खुद ही बता देता है इंसान, पूछने की नौबत ही नहीं आती, या वो कहता है मेरे को उसके साथ डाल तो दो। आपके सामने ऐसे हुआ है किसी पे अटैक इस टाइम पे, या बाद में हुआ हो? नहीं, बहुत, उसमें तो तिहाड़ में तो बहुत ही ज़्यादा हुआ है। वहाँ तो क्या है, वहाँ तो पता ही नहीं चलता। जैसे भाई ने बताया ना कि फ़ोन वगैरह ये जो भी सब नशे की जो चीज़ें होती हैं, सब चीज़ें होती हैं वहाँ। तो ये भी कैसे कैसे लाते हैं, इनके भी बहुत ही कई मतलब है, सोच नहीं सकते, आइडिया नहीं लगा सकते। तरीका कुछ आपको पता है कैसे कैसे लाते? हाँ, पूरा तरीका पता, हम वहीं रहते थे। बताओ ना। ये तो हमारी चलो आप अभी बीती हो गई। आपके हम मुलाजिम वाले 1 महीने वाले वार्ड से अब बड़े में आते हैं। हाँ, वहाँ से मैंने ट्रांसफ़र ले लिया बड़े में। वहाँ का थोड़ा रूटीन बताओ भाई, क्या वहाँ का तो रूटीन ही मतलब गजब ही था। वहाँ तो देखो, अगर आपकी मुलाकात आ गई, वहाँ 2-4 बंदे ऐसे होते थे कि आपके जो कूपन है पूरे कूपन ले लिए। अच्छा। हाँ, उनकी मर्जी है, अगर तरस आ जाए तो तुम्हें एक आध दे दे, अदरवाइज जैसा आपका 600 रुपये आए या 6000, जितने भी आए, 6000 आए तो 100-200 दे देंगे तुम्हें। अच्छा। बाकी सारे छिन गए। तो बच्चे क्या करते थे अपने, वहाँ जो बंद होते थे वो क्या बोल देते थे कि भाई मत ज़्यादा मत डालना, मेरे में 500 डाल देना सिर्फ। उनको तो पता है ना कि तेरे पे तो एक भी नहीं आना। तो ये सिस्टम रहता था, या भाई तेरी मुलाकात आई है, चल आज वो मंगवाइयो, कल सुबह दूध मंगा लियो 5 किलो। टाइम में मुलाकात होने देते थे? वो हफ्ते में 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन मिल 2 दिन मिल सकते हैं, बट तिहाड़ काफ़ी दूर पड़ती है। ऐसा नहीं थी कि नियर बाई की हो किसी की, सबकी बहुत दूर दूर होती थी, जो आने में भी 1-1.5 घंटा लगता है, और सुबह सुबह आना पड़ता था उसके लिए। कितना टाइम मिलता था फैमिली के साथ? 15-20 मिनट। और उसमें वो जो दिखाते हैं कि बीच में एक ऑब्स्टैकल होता है, उसके थ्रू बात होती है। हाँ, एक माइक रख देते थे, एक माइक इधर रहेगा, एक माइक उधर रहेगा, जैसे हमने बहुत मूवी में भी देखा है ऐसा, और बीच में मिरर रहता है, तो ऐसे मुलाकात होती है। अब पहले जिस समय हम गए थे उस समय क्या था, मिरर वगैरह तो ये थोड़ा बाद में अपडेट हुआ है, 2012 समथिंग से चालू हुआ है ये, 11 या 12 से। पहले ऐसा भी नहीं था। पहले क्या था, जाल होते थे, जैसे यहाँ एक जाल लगा दिया, वो बाउंड्री का रखी है, जैसे भी बीच में जाल लगा दिया, फिर बीच में स्पेस है, फिर उधर भी बाउंड्री है, फिर उधर जाल लगा रखा, तो इतने दूर दूर से बात करते थे। तो आधी बात तो समझ में भी नहीं आती थी, क्योंकि हम अकेले बात करने वाले नहीं थे। जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ, एक यहाँ कर रहा है, एक वहाँ कर रहा है, चिल्ला के सब बात कर रहे हैं, भाई आवाज़ जाएगी ही नहीं। अब जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ तो दूसरा घर वाला उधर है। तो ऐसा कुछ ऐसे फिल्मों में दिखाते हैं कि टेलीफोन सा भी होता है कि यहाँ से बात- नहीं, टेलीफोन तो मूवी हॉलीवुड होएगा, वो बॉलीवुड में तो सिर्फ यही दिखाया है, शीशा दिखा देंगे, एक इधर है एक उधर है। तो ये फैसिलिटीज़ 2012 या 11 से चालू हुई है, क्योंकि मैंने कराया, तो मैंने जाल से भी कराया। जब मैं वहाँ गया था तो मैंने खुद ने जाल से करी है, तो मैंने खुद ने देखा है वो। तो भाई जो ऐसे जो अंदर क्या और भी कैदी हुआ करते थे, जो आपके कूपन छीन लिया करते थे, वो कितनी उम्र के होते थे? वो बड़े होते थे अंकल, या फिर वो? नहीं, ये जो जिसमें मेरा ट्रांसफ़र हुआ था उसमें क्या था, उसमें लिमिट थी, 21 साल तक रह सकते थे बस। अच्छा। और ये था 21 साल है, बट क्या क्राइटेरिया था उसका, अगर जैसे मान लो उसे सज़ा हो गई, कैद हो गई उसको, तो वो फिर वो वहीं है। अगर अच्छा रिकॉर्ड है या कुछ भी, उसकी कंप्लेंट, पहली बात कोई कंप्लेंट कर ही नहीं पाता था। क्योंकि वो डायरेक्ट वो खुद ना करवा के दूसरों से काम करवाते थे, अंडर ट्रायल से।
कैदी खुद करता ही नहीं था, उसे पता अगर तेरे पे आएगा तो तेरे रिकॉर्ड ख़राब होगा, कि प्रशासन भी स्ट्रिक्ट रहता है। तो प्रशासन क्या करते हैं ना, भाई जा देख क्या क्या भसूड़ी हो गई, तो वो कैदी को ही भेज देता था। अगर जैसे किसी ने कंप्लेंट भी कर दी चोरी छुपे जैसे भी, तो वो कैदी आता था कि साले पागल है तुझे मारेंगे, उसे भी पता है क्या सीन चल रहा है यहाँ। उससे कहते साले मेरे भी दूध मंगा लियो कल, तो दूध मंगा लिया मेरे लिए, वो मंगा दिए, या मेरे को तम्बाकू दे, ये वो। वहाँ क्या है ना, वो नशे का कुछ ज़्यादा है। नशे किस लेवल के हो सकते हैं? नशा तो पॉसिबल सारा ही पॉसिबल है भाई, लेकिन ये पॉसिबल कैसे? अब जैसे प्रशासन इतना स्ट्रिक्ट है तो ये नशा कैसे लेकर जाते हैं आप? ये प्रशासन को पता भी नहीं चलता नशे का मोस्टली तो। अच्छा, क्यों इंसान, प्रशासन कहाँ तक कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि इंसान अपने अंदर ही लेके आ जाता है। उसको क्या करते हैं, पॉलीथीन लेते हैं, उसमें जो भी आपका कोई सा भी ड्रग्स है, आप उसमें एक से एक जो भी ड्रग्स आपका है आप उसमें रख सकते हो। उसको पॉलीथीन का पाउच बनाया, देखिए पहले एक टॉफ़ी खाते थे, मैंगो टाइप टॉफ़ियाँ आती थी, तो ऐसी टॉफ़ी बना देंगे वो, चाहे वो कहते हैं ना सारा कोई सा भी नशा ले लो आप। अब मैं क्लियर नहीं बताऊंगा, हाँ नाम नहीं ले रहा, बट ऐसा कोई सा नशा नहीं है जो नहीं जाता हो, सिर्फ लिक्विड का छोड़ के। लिक्विड का मैंने नहीं देखा, अदरवाइज वहाँ सारी चीज़ अवेलेबल है। वो भी बंदे खुद ही करके लाते हैं। जैसे जिसकी तारीख है, आज तारीख पे जा रहा है, तो बाहर से उनके गार्जियंस ने, किसी ने पकड़ा दिया, दोस्त ने पकड़ा दिया, तो वो क्या करके लाते थे, उनको पॉलीथीन ले लेते थे, उसके अंदर डाल देते थे और उसको गोल गोल टॉफ़ी टाइप बना लेते थे। जैसे 10 टॉफ़ी बना दी, 8 टॉफ़ी बना दी, कितनी टॉफ़ी बना दी, पकड़ लेते थे और जब अंदर ले जाते थे वहाँ जहाँ बंद करके तारीख पे पेश करने के लिए ले जाते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट के बाद एक खारजा होता है जहाँ मतलब सबको ला के रखा जाता है, क्योंकि 10 बजे के बाद से तारीख लगनी होती है चालू, तो 10 बजे से पहले जहाँ रखा जाता है सबको ला के, सारे इकट्ठे हो जाएंगे ना जिनके आज पूरे दिन, तो भाई काफ़ी बैठ जाते हैं ना वो भी बंदे, भाई 500 700 800 1000 भी हो जाते हैं, उससे भी ऊपर हो जाते हैं। तो उन सबको अलग अलग रखा जाता है। जैसे 1-2 बसें इसमें खाली कर दी, 2 बसें इसमें खाली कर दी, 2 इसमें खाली कर दी, तो ऐसे कर करके फिर ऊपर अलग फ्लोर है। होते हैं? काफ़ी होते हैं वो तो जैसे डेट के ऊपर है, काफ़ी खर्चे हैं। ठीक है, क्यों उनमें तो एबिलिटी रखेंगे ना अपनी। अब जैसे जितने बंदे हों उनको पेशी के लिए ले जाते हैं, तो उनको जब पेशी के लिए लेके जाते हैं तो कोई पकड़ा देता है कुछ भी। जैसे ये नहीं तो ऐसे, एक बात बताओ, सर्जिकल ब्लेड कहाँ से आ जाता है जेल के अंदर? कौन देगा? कोई भी नहीं देगा। तो ये क्या करते हैं, सर्जिकल ब्लेड जो होता है ना उसको भी सटक लेते हैं। सटकना मतलब उसको टॉफ़ी की तरह जैसे निगल लेना, ऐसे वो बना लेते हैं 50 पैकेट, 50 टॉफ़ी, तो समझ लो कितना उसमें ड्रग्स हो गया हो। पर भाई ये निकलते कैसे हैं फिर जेल के अंदर? ये क्या करते हैं, ये सरप लेते हैं, सर्फ एक्सल वगैरह, ये सरप नहीं होते, हाँ मतलब डिटर्जेंट, हाँ मैं सरप कह रहा हूँ, हमारी लोकल लैंग्वेज यही है। तो वो सरप है, उसका घोल लेते हैं, पानी पीते हैं थोड़ा सा उसका, और फिर होके वॉमिट कर देते हैं, तो वो उल्टी के थ्रू निकालते हैं सारे। तो हमें पहले पता नहीं चलता था क्या ये क्या सीन होता है, क्या है ये। तो हमें क्या था, मैं नया नया तो था उधर वार्ड में, तो मतलब नया भी नहीं, हो गया था मुझे 1-2 महीने हो गए थे। मैं देखा यार ये तारीख से जो भी आते हैं साले सबको इधर भगाते हैं, तो उधर किसी को जाने नहीं देते। मैंने क्या मैटर है ऐसा है। मैं एक्सरसाइज करता था, तो मेरा क्या था, मैं ना किसी से फालतू बोलता था, ना किसी से मतलब रखता था। सुबह जब उठता था अपनी एक्सरसाइज मारता था। अब वहाँ तो क्या है ना, लड़ने से अच्छा, मेरे कहते हैं हमारे में कि भाई इंसान है डरा ही दो जो तुमसे लड़े ही ना। तो हम क्या करते वर्जिश बढ़ाते रहते थे अपनी। मैं 1000 डिप्स मारता था और 3-4 किलो दूध पीता था बैठ के आराम से। तो इंसान सोचते थे, तो वो वैसी वजह खा जाते थे, ये साला क्यों छेड़े इसे। तो मेरे से जल्दी कोई कहता नहीं था कुछ। अब मैं उनसे डरता रहता था, मैं साला किसी दिन तेरा नंबर ना लगा दे, तो मैं अवॉइड करता था, फेस नहीं करता था उनको, यानी कि थोड़ा पीछे ही रहो। तो एक दिन थोड़ी सी हिम्मत करके तो मैं क्या करा, भाई कहाँ जा रहा है? मैंने कहीं ना, मैंने कहा यार थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँ भाई। कह रहा तू शाम को भी करेगा? सुबह करता। मैंने कहा यार नींद ही नहीं आएगी फिर सांझ को, करेंगे थोड़ा सा, दूध बच रहा सुबह का, ऐसे थोड़ी पिया जाएगा, थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे। जब कि एक चुल भी तो कहते हैं ना, चुल रहती है थोड़ी सी कि जानना है साला ये क्या हो रहा है ये साला डेली का सिस्टम है इनका। तो वॉक वगैरह ये सब करते रहते थे। तो मैंने कि चलो देखते हैं। तो मैं उधर को गया, तो मैंने देखा ये साला वॉमिट कर रहा। मैंने कि इसकी तो तबीयत ख़राब हो रही है मुझे लगा तबीयत ख़राब हो रही है इसकी। तो मैंने साला पागल है साला, ओपीडी में चला जाए, वहाँ ओपीडी की फैसिलिटीज़ है। ओपीडी का जो कोई नहीं जा पा रहा तो कह देगा ओपीडी जाना है, मेरी तबीयत ख़राब है, तो ओपीडी में सिग्नेचर कर देते हैं, हाँ भाई जा। तो एक कोई साथ भेज के भेज देते। तो वो भी जेल के अंदर ही है ओपीडी का वार्ड? हाँ वो अंदर ही एक वार्ड है वो,
एक वार्ड है, जैसे मतलब कोई स्पेशल आ जाता है बंद होके, तो वो क्या होते हैं उनके एडवोकेट थोड़ा शार्प माइंड होते हैं, वो क्या कर देते हैं पहले से कुछ ना कुछ बता देते हैं कि इसके ये बीमारी है वो बीमारी है, डॉक्यूमेंट्स भी बन जाते हैं उनके। तो भाई जो कोई फर्म उतर जाती है तो उनको सीधा ओपीडी में ही भर्ती कर देते हैं। वहाँ फिर बेड बिस्तर मिल जाता है। हाँ, गद्दा मिलता है, बेड नहीं, मतलब बिल्कुल गद्दे। मतलब हम तो कभी कभी जाके बैठ जाते तो बड़ा सुकून मिलता था। प्राइवेट हॉस्पिटलों में बेड होते हैं वैसा या? हाँ, कुछ उसी टाइप का मान लो। ठीक है भाई, वहाँ पे आपने उल्टी होते हुए देखी फिर? मैं देखा, मैं अपने उधर चला गया। अरे मैंने यार कुछ भी नहीं है। जो एक बंदा कह रहा था मेरे से कि भाई ऐसे करता हूँ, मैंने किया कुछ भी नहीं, मैं साले की तबीयत ख़राब है पागल की। मैंने तारीख में आया, गाड़ी में सर घूम गया होएगा तो उल्टी कर रहा है। कह रहा है भाई ये कुछ नहीं है, तुम्हें मोटी बुद्धि है, पहलवान में बड़ी बुद्धि है, तुम्हें दिमाग नहीं। मैंने कैसे? कह रहा है ये वो निकाल रहा है। मैंने क्या निकाल रहा है? कह रहा तुमने देखा? मैंने पागल है, उल्टी कर रहा, मैं देखूँगा मेरा जी खराब हो जाएगा। कह रहा अरे भाई ये माल निकालते हैं जो लाते हैं। मैंने अच्छा जी, मैंने ऐसा क्या माल ले गए हैं भाई ये? तो मैंने कहा चल देखता हूँ। मैंने दोबारा गया एकदम। कह रहा भाई क्या हुआ? मैंने कहा यार मैं तेल लगा के नहीं आता, तेल लगा कर मालिश करी है, अभी तो एक्सरसाइज करूँगा। तो मैंने भाई देखने मार मैं एक्सरसाइज करता था, सबको पता है ये करता है एक्सरसाइज, डेली करता है। तो मैं वहाँ एक्सरसाइज कर रहा था, मैं देखते देखते नज़र मारूँ, थोड़ी सी करूँ, 1-2 सेट मार के, जैसे 100-150 मारी, फिर ऐसे ऐसे घूमने लग गया। फिर देखी मैंने, तो मैंने जब देखे वो टॉफ़ी के पाउच, जैसे नॉर्मल टॉफ़ी तो इतनी होती हैं, तो वो थोड़े से उससे मोटे मोटे और इतने बड़े बड़े, मतलब जैसे रोल टाइप नहीं होते, रोल टाइप होते हैं थोड़े से, तो कुछ उस टाइप के थे, इतने बड़े बड़े ऐसे। मैंने यार ये तो मरेगा क्या? मैंने कि जब मैंने देखे वो चीज़, मैंने कहा इसमें क्या है? कह रहा भाई कुछ भी ले आएंगे, कुछ भी पैक कर लेते हैं ना सर। मैंने अच्छा, मैंने कुछ भी? कह रहा हाँ। फिर वहाँ देखते थे कि भाई वो पीते थे सब, तो क्या करते थे वो बीड़ियाँ बनाते थे उनकी, जैसे कुछ भी नशा लाए हैं तो उसको बीड़ी के साथ करते हैं, कोई पीस के होता है, मतलब पता है क्या क्या नशे होते हैं सब, मोस्टली जो बाहर होते हैं वही नशा अंदर भी है। तो वो फॉइल पेपर, जैसे फॉइल पेपर वगैरह में पीते हैं बहुत से किसी को, तो सिगरेट कैसे बनाते थे वो जेल में, उनको बहुत अच्छा, मतलब इतने शार्प माइंडेड होते हैं। कहते हैं ना कि साइंटिस्ट, तो भाई साइंटिस्ट है। तो मैंने देखे साइंटिस्ट को उतने। एक जैसे पेपर लेते, सबसे ज़्यादा वहाँ बिकती क्या है? कॉपी बहुत ज़्यादा बिकती हैं, कॉपियाँ जो कैंटीन से खरीदते हैं। हाँ, कॉपी जो होती हैं, पेज कॉपी लिखने की कॉपियाँ बहुत बिकती है। तो सबको लगता है भाई देख हमारे कितना अच्छा वो है हमारी जेल में, हाँ पढ़ाई करते हैं, कितना अच्छा है ये वो। और एक्चुअल में वो क्या करते हैं, उस पन्नों को फाड़ते हैं, पन्नों को फाड़ के उनका रोल बनाते हैं, और उसमें जो अपना माल होता है उनका, उसके अंदर भरते हैं उसको वो। हाँ, और ये गम है, ये गम से ऐसे लिया और चिपकाया और चिपक गई, बन गई सिगरेट। ऊपर से दबा के बिल्कुल सिगरेट की तरह बना के रख देते हैं सामने, अच्छा भर के। अब वहाँ देखो ना, तो ये कुछ चीज़ अवेलेबल तो है ही नहीं। बट अब एक बात बताओ, आप कॉपी कैसे बंद करोगे? अगर प्रशासन को पता है ये इसमें कर रहे हैं, तो कैसे बंद करेगा प्रशासन? भाई जो पढ़ रहा है जेन्युइन बंदा, उसको भी तो कॉपी किताब तो उसको भी चाहिए, तो उसको बंद नहीं कर सकता प्रशासन। पर पकड़ लेते होंगे वो, जब पकड़े जाते हैं पकड़ेंगे उसको पनिशमेंट मिलेगी। क्या सज़ा मिलती है उनको? पनिशमेंट क्या मिलेगी, थोड़ा सा उनको मुलाकात बंद कर दी जाती है। जैसे घर वाले हैं तो 1 महीने के लिए थोड़ा स्टिक लेंगे, पहले तो उनको 10 दिन के लिए उसमें डाल देंगे पनिशमेंट वार्ड में, अगर सुधर गया ठीक है, या दोबारा कुछ और सीन करा। वैसे ये जो होता है ना, इतना बीड़ी सिगरेट में कोई जल्दी पकड़ा नहीं जाता। क्या होता है, ये तो कोई आया तुरंत फेंका, पानी डाल दिया ऊपर से। अब किसको क्या पता क्या है, उन्हें लगा कॉपी की घूम रही है, कॉपी का पन्ना है, उसको खोल के फेंक देते हैं, कुछ नहीं समझ में आता। और वो क्या बनाया जाता है, जैसे डायरेक्ट कोई भी नशा होगा तो सिंगल नहीं करा जाता ना, तो उसमें भरने के लिए वो जो चाय पत्ती, इनको सुबह चाय मिलती है ना, तो चाय मिलती है, तो चाय में चाय पत्ती भी डलती है, बिना छने आती है चाय। तो जो चाय पत्ती होती है उसको क्या करते हैं, ये सुखाते हैं, निकाल लेंगे, सारी ले लेंगे, निचोड़ेंगे, उसे धूप में सुखा देंगे, वो उसके मटेरियल का काम करती है। अब कुछ भी उसमें अगर नशा कुछ मिलाना है तो उसमें चाय पत्ती डालेगी। आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा जेल में लोगों को टीवी की बीमारियां बहुत होती है, उसका रीज़न एक चाय पत्ती है, और एक है ये जो पेपर है, ये जो उससे करते हैं। मोस्टली ज़्यादातर इससे ही है, और भी होंगे ऐसी बात नहीं है, बट जो मैंने ज़्यादातर वो देखा है। भाई रूटीन की बात करी जाए अगर, कि क्या दिनचर्या रहती है, जैसे आपने जुवेनाइल की बताई थी, यहाँ की बता सकते हो? सुबह कितने बजे उठाते हैं, फिर क्या करते हैं? यहाँ पे क्या होता है ना भाई, यहाँ ना ये सुबह सुबह उठा देते हैं 5:30 या 6 बजे। ठीक है। तो ये 6 बजे उठा देते हैं,
अपना 1 घंटे चाय मिलती है, चाय और ब्रेड। हाँ, यहाँ ऐसा दूध का सिस्टम नहीं है, कोई फ्रूट्स वगैरह ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ क्या मिलेगा हमें, यहाँ चाय और ब्रेड। और जिसको जैसे दूध वगैरह लेना हो कैंटीन से लो, अपना जो भी लेना है कैंटीन में सब मिलेंगे। कभी पेटीज़ वगैरह भी मिलती हैं, आपको समोसे लेने हैं, जो कैंटीन में काफ़ी सामान मिलता है, जो आपको लेना हो आप ले सकते हो, उसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। तो ये तो गवर्नमेंट की तरफ से, बट उनको तो पहले ही टोकन छिन जाते हैं, कहाँ से लेगा बेचारा, तो वो चाय के आदी रह जाते हैं। तो हम तो अपना दूध मंगा लेते थे, तो दूध के टोकन हम तो सीधे हम देते थे कि भाई हमारे से सीन ना हो, जाते थे दूध वाले कहते भाई मेरे 10 दिन के कर दे दे, काट ले, है ना। मैंने कि छुट गया तो मरने से, साला पैसा क्या करेंगे इसका, 100-200 रुपये जाएंगे, कोई नहीं, हम छुट तो जाएंगे यहाँ से। तो बहुत से बंदे तो क्या करते थे, रोटी रखते थे और उस पर चप्पल मारते थे। मैंने कि भाई ये क्या सीन है, अब मेरे में ज़्यादा थी जानने की ये क्या है, ये क्या है, ज़्यादा जानता। मैंने कि ये क्या सीन है, कह रहा भाई इससे क्या होगा ना, रोटी मुझसे कहेगी, भगवान से कहेगी इसको नहीं देनी यहाँ रोटी। अबे मैंने भाई ये तो बाहर भी कह देगी फिर, कह रहा है ये जेल की रोटी जब हम ही बाहर नहीं जा रहे तो ये थोड़ी बाहर जाएगी। मैंने यार तो क्या लॉजिक है, कह रहा था ये ना पाप होता है मोस्टली, ये एक किसी ने स्टार्ट करा, वो सिस्टम मैंने लमसम हर बंदे को देखा है, फैल गया वो अंदर ही। और फिर खाते हैं उसे, क्या करते हैं? हाँ खाते हैं, चप्पल मार के खाते हैं कि मतलब तेरी हम रिस्पेक्ट नहीं पाप कर रहे। हैं, हम पाप कर रहे हैं या हमें नसीब नहीं हो हाँ, हमें यहाँ से निकाल। हाँ, ये बेसिकली टोटका करते हैं हाँ, कि एक हमें तरीके से यहाँ टोटका टाइप ही है वो, पता नहीं किसने स्टार्ट किया किसने नहीं। है फालतू चीज, ऐसा कुछ है थोड़ी। ऐसे किसी ने करा होगा, उसकी लकीली वो हो गई होगी कि वो छूट गया, तो बाकी सब ने देखा देखी। न्यू बंदे जो होते हैं ज़्यादातर ये ऐसा करते हैं। अब वो धीरे धीरे जैसे जैसे पुराने होने लग जाते हैं ना, तो उनको आदत हो जाती है, फिर वे फिर नहीं करते ऐसा। भाई ये जैसे ब्रेकफास्ट हो गया 6 बजे, उसके बाद का क्या रहता है? हाँ, 6 बजे करीब ये कर लिया। फिर दोपहर के टाइम हमें क्या है खाना मिलता था, उसमें आता था दाल चावल और रोटी। दाल चावल रोटी ये मिलती थी, ये भी ये लिमिटेड। कितने बजे हो जाता था? 11? ये 12 बजे 11-12 बजे करीब ये मिलता था। फिर क्या होता है, ये 12 बजे से पहले ही हो जाता है, क्योंकि 12 बजे क्या होता है, 12 बजे ना जेल को बंद कर देते हैं, मतलब बैरिकेड जो होती है उसमें जो जहाँ जहाँ है उसे बंद कर देते हैं 12 से लेके 3 बजे तक। मतलब कि जहाँ रहते हैं ना वहीं रहेंगे। बैरक में रहो। बैरक में बाहर नहीं यहाँ जाना वाले चाहिए। बैरक में और दूसरे वाले बैरक में फर्क था? जो नए वाला था, नए 1 महीने जहाँ रहे थे वो अच्छा, उनमें वो तो वार्ड होते हैं ना, वार्ड तो कोई हर जेलों में अलग अलग है, जैसे ये सामने, बट वो वार्ड ऐसा होता है उसे थोड़ा सेपरेट रखा जाता है अच्छा, कि जो और बंदे ना आ पाए उधर की साइड, थोड़ा तो सा ये दूर वाला में कितने लोग थे आपके साथ? इसमें बैरिंग में थे, इसमें 30 बंदे करीब थे। और वहीं सेम बना हुआ था वॉशरूम, उसके सेम वॉशरूम सबका सेम रहता है। रोज वही था, चांदी कोई ना कोई हाँ, कोई ना कोई तो घिसेगा, क्योंकि रिपीटर भी तो ऐसे है ना, जैसे मुलायजे में से भी तो आ रहे हैं फिर वो वार्डों में, तो वो भी आता है जब तक कोई दूसरा नहीं आएगा, जब तक उनका काम रहेगा। वहाँ वार्ड की सफाई, पूरे वार्ड है, जैसे पूरा वार्ड है, काफ़ी बड़ा होता है ना वार्ड भी, ऐसे जैसे बैरिक है, एक बैरिक थोड़ी होती है उसके अंदर, हाँ, उसमें भी कम से कम 300-400 बंदे रह रहे हैं, तो 300-400 बंदे कितना गंद करेंगे, तो अपनी बैरिक का साफ करेंगे। तो 12 से 3 वो बंद हो गया, फिर 12 से 3 बंद हो जाता है, अब उसमें अपने अंदर रहो आप लोग। फिर उसके बाद 3 बजे के बाद गिनती खुलती है, तो फिर आपको मिलते हैं चाय और बिस्किट। चाय और बिस्किट दिए जाते हैं उसमें, जिसे लेने लो, जिसे नहीं ले मत लो, वहाँ पूरा मिलता है, वही कुप्पी वाला सिस्टम घाल के दे देते हैं वो। ठीक है। फिर उसमें ये कोई क्लास लग रही है, जैसे किसी की क्लास है, कोई जा रहा है, तो उसको ये जो 12 से 3 का पीरियड है ना, इसी में से ही चला जाता है वो, उसकी गिनती खुलेगी कि भाई तू इस गिनती में जा। या कंप्यूटर सीखने जा रहा है, काफ़ी फैसिलिटीज़ है बड़ी जेलों में, हाँ, तो कंप्यूटर सीखने जा रहा है, या फिर कुछ और कोर्स कर रहा है, या कोई सब्जेक्ट ले रखा है, जैसे 10th के पेपर दे रहा है, या BBA का कोर्स कर, मतलब बतेरे कोर्स हैं, डिप्लोमा है, बहुत हैं जो कर रहा है। और उसकी फीस घर वाले भरेंगे? नहीं या नहीं, फ्री है? गवर्नमेंट देती है उसका पूरा A to Z जो भी होगा वहाँ। ठीक है। हाँ, तो उनका ये है। और फिर शाम को फिर खाना आ जाता है 4-5 बजे करीब, 5-6, तो वो खाना आता है, खाना वाना खा के 6 बजे से पहले आता है, फिर 6 बजे उनको दोबारा से बंद कर दिया जाता है। अब यहाँ थोड़ा सा खेल कूद में तो जैसे कभी कभी नंबर मिलता है, ऐसे तो नहीं। अपने वार्ड में जैसे हमने तो क्या था, वॉलीबॉल का लगा रखा था, तो शाम को हम वॉलीबॉल खेल लेते थे सब, तो जैसे टूर्नामेंट वगैरह होते तो वॉलीबॉल का दूसरे वार्ड से मैच हो गया तो चले गए। ऐसा ना, एक वार्ड से दूसरे वार्ड जाने में भी डर लगता था, कभी साला कोई पता नहीं तुमसे क्या कह दे, वहाँ कौन क्या बदतमीजी कर दे,
क्योंकि कोई इनोसेंट नहीं था। जो ज़्यादा पुराना होता था, भाई 18 कहने की बात थी, 21 साल तक के काफ़ी बड़े बड़े थे उसमें। हाँ, तो काफ़ी इंसिडेंट वहाँ ऐसे हैं, हम खड़े रहते थे, जैसे हम खड़े हमें पता है, बट हम में इतनी थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया था, जैसे किसी के साथ कुछ होने वाला होता था ना, हमें पता लग जाता था भाई आज कुछ होएगा। तो कह रहे भाई कैसे, मैंने कहा देख वो बंदा वो घूम रहा, वो बंदा वो घूम रहा, तो ये दोनों बहुत देर से डोल रहे थे कि इन्होंने नशा कर रखा है, तो इसका मतलब है किसी को मारने आए हैं यहाँ पे। अरे दूसरे वार्ड के हैं साले, हमारे वार्ड में आए हैं, अरे एक हमारे वार्ड का इसके साथ लग रहा है। तो ऐसे आइडिया लग जाता था कि ये इधर घूम रहे। तो हम क्या करते थे, जैसे एक दो बंदे भाई कोई ना कोई बन ही जाता है साथ का, तो मैंने भाई इधर को रहते हैं हम, तेरा तो कोई, मैंने कहा तेरा तो कुछ नहीं है, कह नहीं भाई, मैंने भाई मेरा भी नहीं, एक काम कर हम दूर चलते हैं थोड़ा इनसे। कभी ऐसा लपेटे में बिना मतलब कि हम आ जाए, आए किसी को कहते ना आई तोकू लेगी मोकू, सही बात। तो मैंने भाई थोड़ा साइड ही ठीक है। तो हम साइड में कोई वहीं साइड में को चले गए। हमने देखा इतने में एक लड़का जा रहा था, वो मतलब उसको सुबह लाए थे, कोई बंद होकर आया था एक दिन पहले, तो वो पहले भी आ चुका था वो, तो उसको ना अंदर आया एक और लड़का था, तो उसके क्या करो, उसके ऐसे ब्लेड मारा, सर्जिकल ब्लेड हमारे सामने मारता है ऐसे, ये पूरा पूरा गाल फाड़ दिया। और फिर उन्होंने क्या काम करा, पूरे गाल पे फाड़ दिया उसके, और फिर अपने सिर पे मार लिया अपने ही? हाँ उसी की। अबे मैंने यार अगर इसे कुछ बीमारी होगी तो सारा इसके भी मार रहा है, अपने भी मार रहा है। ठीक, और वहाँ तो एकदम से ये चीज़ देख के सब तो डर जाते थे, हमें बड़ा इंटरेस्ट आता था, हम पूरी देखते थे। अब इतने में थोड़ी देर पीछे क्या हो जाता था, सायरन हो गया, अगर ज़्यादा बड़ा कांड होता तो सायरन हो जाता था, सायरन होता था फिर तो पूरी जेल पिटेगी। अच्छा। हाँ, और नहीं तो जो टॉप है ना, ये साले आरामी चल रहे हैं, प्रशासन को भी पता होता है क्या है, कौन कौन है। कौन हेड बन रहा है इस भाई टाइप से। प्रशासन भी क्या कर सकता है अगर उनको नहीं पता चले कुछ, तो प्रशासन क्या है, प्रशासन को पता चलता तो वो भी काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं इनके ऊपर, तो उनको क्या करेंगे, उनकी मुलाकात बंद कर देंगे और उनको बिल्कुल निकलना बंद कर देंगे, फैसिलिटीज़ मतलब कम होती जाती है उनकी। हाँ, तो उसने अपने ब्लेड मार लिया, उसके बाद अपने मार के चला गया, उसने कह दिया इसने मुझे ब्लेड मारा है, जिसको मार के गए उसका नाम लगा दिया कि हमें गया। तब इसमें पता तो प्रशासन को भी रहता है, और वो क्या करे, वो मेडिकल के लिए भेजते हैं दोनों को ही, एक काम करो मेडिकल जाओ, और फिर क्या करते हैं केस करवा देते हैं, पुलिस थाने में कॉल कर देते हैं भाई ऐसे ऐसे बात है, तो वहाँ से DDO हॉस्पिटल होता है पास में, तो वहाँ हॉस्पिटल में पुलिस जाती है, वो लेते हैं, फिर वो केस हो जाता है रजिस्टर्ड। तो उन पे मतलब जेल के अंदर रहते रहते ही केस हो गया, केस हो दोबारा गया। दूसरी लग गई अब, तो अब उसकी सजा जो पहले चल रही है वो अलग और इसकी तारीख अलग चलेगी अब। उस केस का अलग चलेगा। तो उसके पीछे इनका मोटिव क्या है, क्यों करा उसने ये? जैसे बाहर की कोई रंजिश है, अच्छा। जैसे मान लो मेरा झगड़ा बाहर है, वो मेरा कोई ND पार्टी जो अपोजिट है वो बंद होकर आ गया, अब मैं तो उससे बदला कैसे लूँगा, मैंने साले मार के और अपने मार लिया, ये हो गया काम। तो वहाँ ऐसे ये प्रोस्पेक्टिव देखा जाता है। जैसे मान लो आपका है, जैसा मेरा कोई मान लो अपोजिट, आपने मुझसे कह दिया कि भाई ऐसे इस जेल के अंदर ऐसे ऐसा है, इस नाम का है, इसके बाप का नाम ये है, कल बंद हो गया है इस थाने से, और ऐसे मुलाकात पे या तारीख पे आपने मुझे मैसेज दे दिया। अब आपको है कि भाई ऐसे जब आता मेरा NT है, जो तुझे खर्चा चाहिए ले ले और करवा दे। अब मान लो मैं ठीक ठाक हूँ उधर, तो मैं क्या करूँगा, जो नशा वशा करते हैं ज़्यादा, किसी को नशा दे दिया कि जा इसका काम कर दे, बस अब वो करेगा। अब प्रशासन क्या, प्रशासन भाई तोड़ता भी, ऐसी बात नहीं है, जब ऐसा काम हो जाता है ना तो थोड़ा स्टिक आ जाता है प्रशासन। तो मतलब बाहर की राइवलरी अंदर भी चल रही है, बेशक उसके गैंग का कोई आ जाओ उसको मारो, ये कोई भी हो, कोई भी आ जाए, अगर उसका नहीं है अंदर टच तो उसके साथ चोट हो जाती है अंदर। और भाई फ़ोन कैसे आते हैं अंदर? फ़ोन का तो भाई जब इस जेल से मैं दूसरी जेल में गया, फिर मेरा यहाँ से भी ट्रांसफ़र हो गया, जैसे ही मैं 1-2 साल यहाँ हुए मुझे। तिहाड़ से आप कहीं और चले गए? तिहाड़ से ना, ये तो मैंने बताया था ना, मैं 21 साल वाला हाँ 21 साल वाला था, तो 21 से एक दिन भी ऊपर होते हैं ना, ये भेज देते हैं, अपने पास नहीं रखते। ये थोड़ा हल्का सा यहाँ लेवल थोड़ा डाउन रहता है। ये जब बड़ी जेल में गया ना, तो वहाँ का लेवल और भी ऊपर है, इससे भी ऊपर? इससे भी ऊपर वो है। कौन सी जेल थी? वो जैसे तिहाड़ 8 नंबर और 9 नंबर एक साथ ही हैं दोनों। वहाँ का क्या सीन है भाई? वहाँ का क्या था, वहाँ तो भाई बहुत ही ज़्यादा, मतलब हर दूसरा बंदा होता है ऐसे झूमता हुआ दिख रहा है तुम्हें, अब यार जो होश में ही नहीं है साला तुम्हें क्या देखेगा। वहाँ तो जैसे, वहाँ तो हर दूसरे तीसरे दिन कि भाई यहाँ ये हो गया, आज यहाँ इसने मार दिया उसको, इसने इसको मार दिया। और हमारा क्या था, हमने अपना लगवाया सेपरेट वार्ड, भाई इतने देखा कुछ दिन तो जेल में देखा यार वहाँ तो बहुत गंदा हाल है। अब मैंने कि बच्चा जेल से आया था तो सब क्या बोलते थे, 7 नंबर वो जो है जो 21 साल तक, उनको भी बच्चा बोलते हैं वो, क्या भाई तो बच्चा जेल से आया है, हाँ बच्चे इधर से निकल जा, वे बच्चे इधर से निकल, पतले पतले से छोटे छोटे से वे भी चमका रहे हैं। तो मैंने यार क्या सिस्टम है, तो मैंने देखा, मैंने कि भाई यहाँ रुकना ठीक नहीं है,
तो मैंने तो भाई मेरी सेपरेट लगाओ, मैंने अपनी सेपरेट लगवा के, एक सेपरेट वार्ड था, मतलब जो ठीक ठीक रहते हैं। मैं गया वहाँ पता चला सेपरेट तो नीचे है, ऊपर साढ़े वो हैं जो जिन्हें पनिशमेंट मिलती है। वहाँ तो प्रशासन भी बहुत स्ट्रिक्ट है, वहाँ तो तुरंत कार्रवाई होती है, तुरंत पता चलेगा किसी ने कंप्लेंट कर दी, तुरंत कार्रवाई में क्या मतलब तोड़ते हैं बंदे को या क्या? बंदे को भी पीटा जाता है, ऐसी बात नहीं, बंदे को भी मारता है प्रशासन भी, जब जैसे क्योंकि नशा करके वो घूम रहा है, कंप्लेंट करेंगे उसकी। और जब ज़्यादा हाथापाई हो जाती है, जैसे जेल में आपस में इन्वेंट्स क्या करते हैं ना, इतना ज़्यादा बढ़ जाता है केस कि मर्डर तक हो जाते हैं। अच्छा, जब आप वहाँ पे थे तो उस दौरान हो रखा कोई मर्डर वगैरह? मैं जब था एक जेल में, तो दूसरी जेल में हुआ था, तिहाड़ में हुआ था, दूसरी में भी हुआ था, हमारे वाले में तो नहीं हुआ था। हमारे वाले में तो क्या था, 9 नंबर में थे अब। हाँ मैं 8-9 नंबर में था। तो भाई वहाँ का रूटीन मतलब खाने पीने का यहाँ से वो जो था वैसा ही था वहाँ का भी। वैसा ही था। और फ़ोन वगैरह का क्या? हाँ, ये नई चीज़ इंक्लूड हुई एक फ़ोन की। अब जैसे वहाँ सबसे ज़्यादा सर्चिंग आती थी टीएसपी, ये चीज़ मैंने वहाँ बच्चा जेल में इतना नहीं देखा, कभी कभी आ जाती थी, तो वो हमें समझ में नहीं आता था, हमें लगा ऐसे नॉर्मल चेकिंग आ रही है। वहाँ जाके पता चला जो टीएसपी हर डे आती थी, आज इस वार्ड में तो कल इस वार्ड में, या उस वार्ड में या उस वार्ड में, ऐसे आती थी। और ऐसा है कि तीसरे का नंबर ना आया दोबारा इसे में आ गई, एक दिन छोड़ के दोबारा आ गई, या सुबह को आई थी फिर शाम को फिर आ गई। तो वहाँ क्या है ना, कोई ना कोई पता चल जाता है भाई ये फ़ोन चला रहा है या वो है। जैमर भी लगा रखे हालांकि वहाँ पे, कि कनेक्शन ही ना आए, नेटवर्क ना मिले, तो फिर भी तो वहाँ सर्चिंग आती थी। तो वहाँ क्या होता था, मैंने जो देखा, मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने देखा वहाँ ज़्यादातर ये बंदे क्या करते थे, अपने नीचे से फ़ोन रख लेते थे। जब सर्चिंग आ रही है ना, तो वॉशरूम में जाते थे, फ़ोन गायब। कितना ढूंढ लो, किसी को मिलता ही नहीं था। पीछे से डाल लेते थे अंदर? ये मुझे काफ़ी टाइम बाद पता चला कि ये क्या करते थे, फ़ोन पीछे से अपने पोटी वाले पॉइंट से अंदर कर देते थे भाई। ये पिन्नी में कर लेते थे, एक पिन्नी ली, कार्बन लपेटा उसमें, ये जैसे ये सर्जिकल ब्लेड जो आता था, ये भी ऐसे ही आता है, उसमें कार्बन होता है ना, जो कार्बन जो होगा ना, वो लेज़र से जो सर्चिंग होती है ना, जहाँ से टीएसपी को वो लगे हुए हैं स्कैनर वगैरह, उसमें नहीं आता कार्बन से। कार्बन ऐसा होता है, हाँ, कोई मटेरियल होगा ना तो उसमें आएगा नहीं वो, तो ये होता है। नहीं तो इसमें तो लोहे आयरन होता है, फ़ोन में भी यार, उसमें भी सर्जिकल ब्लेड में भी, तो ये तो बिल्कुल मैग्नेट है, बजता है सायरन, तो उसमें नहीं बजता। कार्बन लपेट लेने दो, 2-3 कार्बन लपेट के उसको पिन्नी में करके, ये जो होते हैं इसको सर्जिकल ब्लेड को तो मुँह से ले आते हैं। ड्रग्स भी, अब जैसे ड्रग्स की क्वान्टिटी ज़्यादा है, आप मान लो इतना ड्रग्स ला रहे हो, तो इतना तो नहीं सटक पाओगे आप, तो वो क्या करते थे, इनके रोल बना लेते थे, इतने बड़े बड़े गोल गोल रोल बना लेते थे, जिसको पीछे से ले लेते थे वो। अरे तेरी भाई वैसे अब हमारे जो दीपक शर्मा जी हैं, जो जेलर आए थे सर, वो बता रहे थे कि कुछ को तो उन्होंने पकड़ा तो उनका ऑपरेशन भी करवा के निकाली, क्या मतलब जो पीछे से डाल लेते हैं वहाँ से, वो ऑपरेशन करवा के निकाला। तो वही एक हद तक वो चेकिंग कर सकते हैं। नहीं, वो क्या सीन हुआ था, ये जो सर ने बताया सही बताया, बट वो क्या था ना, ऐसा मेरे सामने भी इंसिडेंट हुआ है, बट वो फ़ोन के लिए नहीं हुआ था। वो क्या हुआ था, ड्रग्स से ले लेते हैं, जो मैंने बताया ना कि ये नशा पिन्नी में करते हैं, बाजी में ना जो पाउच होता है ना, वो फट जाता है या लीक हो जाता है, तो वो इतना बीमार हो जाता है, उसको तुरंत की तुरंत हॉस्पिटल लेके भागना पड़ता है। अच्छा। तो जब ऑपरेशन होता है तो जब पता चलता है इसके पेट में ये है। अच्छा, नहीं तो प्रशासन को कैसे पता चलेगा? चलो हम तो अंदर रह रहे हैं, हमें पता चल गया, प्रशासन को कैसे पता चलेगा? तो प्रशासन को जब इनके नॉलेज में आया कि ये चीज़ ऐसे भी होती है। ओके। हाँ, काफ़ी डेथ भी हुई है बंदों की लेने के कारण वो मर गए। हाँ, और जैसे कह देते हैं ओवरडोज के कारण मर गया। भाई ये तो मेडिकल में तो वही आएगा ओवरडोज। अब इनको ये थोड़ी पता वो अंदर ही थैली फट गई, पाउच फट गया। काफ़ी डेथ है ऐसी, तो काफ़ी बहुत ज़्यादा डेथ होती है ऐसे। बड़े आदमी भी थे आपके साथ, जैसे 21 से यहाँ तो पूरे ही थे, मतलब बड़े हाँ, बड़े पूरे। तो भाई जितने बड़े बड़े बदमाश जो जेल के अंदर से गैंग ऑपरेट कर रहे हैं, ये सब भी थे वहाँ पर? तो इनको अलग से रखा जाता है? जैसे मैंने बताया ना कि एक मेरा नीचे सेपरेट था, तो ऊपर जो था ना डबल फ्लोर का था वो वार्ड, मतलब वो क्या, वो जेल ही डबल फ्लोर है, तो नीचे क्या था, हमारा सेपरेट वार्ड था, सबसे अलग बना रखा था वो वार्ड, और वार्डों से जैसे नॉर्मल वार्ड होते हैं उनसे सबसे अलग बना रखा था वो। नीचे तो सेपरेट वार्ड कर दिया, और ऊपर जो थे वो सारे पनिशमेंट वाले थे। मैंने कहा यार ये क्या है, साले एक तरफ बकरी कर दी, एक तरफ वो कर दिए। भाई जेल के हिसाब से तो वही शेर हो गए। सकते थे आपके वार्ड में? मतलब वो ऐसे तो अलाउड नहीं था, क्योंकि उनकी बैरिकेड बैरिकेड बंद रहते थे।
अगर खोलते भी थे तो गैलरी होती है ना जैसे, तो गैलरी को चारों तरफ से कवर कर रखा है, तो अपना घूमो गैलरी में, 4 पोर्शन में बांट दिया, आधा इधर आधा इधर, आधे उधर आधे उधर, जैसे ऐसे होंगे ना तो एक बैरिक इधर कर दिए, एक इधर कर दी, तो उनके वो कर दिए, तो वो ऊपर से ही कुछ ना कुछ भाई ऐसे गालियाँ बकते थे सबको ही, वो ऊपर से ही? हाँ वो हाँ गालियाँ देना ये सब नॉर्मल, नशा कर रखा, उनको कुछ पता ही नहीं। और उनसे थोड़ा वो जो ऊपर रहते थे, वो पनिशमेंट वार्ड में जो रहते थे, उनसे नॉर्मल बंदे भी डरते थे कि भाई ये वो है, ये वो है, उनके नाम भी पता रहते थे क्या है क्या है। वैसे बातें पता चलती थी, मारते हैं तो कैसे मारते हैं उनको? हाँ उनको मारते थे, जैसे कभी कभी जैसे मैंने बताया एक के किसी के चक्कू मार दिए थे मेरे सामने वहाँ उधर, तो हमें ऐसे, तो कि हम तो सेपरेट वार्ड में रहते थे, तो सब गिनतियाँ बंद करते हैं सबसे पहले, कुछ भी होता है ना तो गिनती बंद, यार वहाँ हर दूसरे दिन यही चैटर कि बंद हो। मैंने क्या अब क्या हो गया, तो बताता अरे मुंशी जो होता था वही बताता, अरे भाई वहाँ ऐसे ऐसे किसी ने किसी के चक्कू मार दिए, वो कर दिया, तो हम सब बंद हो जाते थे जेल, फिर उसको ले जाके उसके साथ ट्रीटमेंट करते थे। फिर वो प्रशासन स्ट्रिक्ट था, बट कहाँ तक इतने बंदे हो जाते हैं, ओवर हो जाता है बंदे ज़्यादा। तो भाई वहाँ पे आप कितने साल आपने वहाँ बिताए फिर? वहाँ पे भाई मैंने कम से कम 4-5 साल काटे। कैसे काटे भाई? भाई बहुत मतलब कहते हैं जेल बहुत बढ़िया है, सब काटने वाले हैं, भाई काट ले, कहने की बात है, नहीं तो सब जो भी होते हैं ना मैंने अच्छे से अच्छा देखा है, किसको कितना भी वीआईपी ट्रीटमेंट दे दो, कुछ भी दे दो, एक जो फ्रीडम मांगता है इंसान सिर्फ, अब वो बाउंड्रीज़ में फ्रीडम मिलती है बहुत, तो 90% तो वहाँ क्या है ना, जो उनकी गोलियाँ चल रही हैं पागलों की, मेंटली वो बहुत ज़्यादा मेंटल की, उनकी भी अनाउंसमेंट होती है शाम को 4 बजे कि भाई ये फलाना आ जाए अपनी गोली ले जाए, जिन बंदों की मेंटल की गोलियां लग रही हैं आ जाओ खा लो आके, तो ये बंदे आते थे। बहुत से क्या करते थे, जिसका गरीब है बेचारे जो नशे का जुगाड़ नहीं कर पा रहे, वो मेंटल की गोली खा लेते थे थोड़ी सी, उससे थोड़ा नशा हो जाता था उनको। और भाई जैसे हम भी सुनते हैं कि जैसे वीआईपी कोई कैदी है या कोई अमीर कैदी या कोई जुर्मी आए, कोई नेता का बेटा आ गया, तो उनको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है कि वीआईपी कमरा है ऐसा कुछ? उनको मोस्टली क्या किया जाता था, उनको जैसे मैंने बताया ना कि कोई अगर ऐसा आता था, वो क्या करते थे, उनके जो लॉयर वगैरह होते हैं बड़े शार्प माइंडेड स्मार्ट होते थे, वो क्या कर लेते थे, उनका पहले से ही कुछ मेडिकल इशू बता देते थे, जिनसे उनको जेल के वार्डों तक नहीं जा पाते थे, वो उनको उसी में ही कर देते थे, मेडिकल में एडमिट हो जाते थे, जब तक वो नहीं जाते थे। वहाँ सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, मतलब कूलर मिलेगा, नहीं तो अदर में तो पंखे हैं, कितनी गर्मी में कौन पंखे में कौन रह पाएगा, तो वहाँ क्या है कूलर वगैरह भी मिल जाते हैं, और खाने में प्रोटीन के, क्योंकि वो तो पेशेंट के हिसाब से ट्रीट करते हैं, तो अंडा वगैरह फैसिलिटीज़ मतलब उनको एक्स्ट्रा मिल जाती है, और बेड वगैरह सब फैसिलिटी, मेन तो बेड है और भी फैसिलिटीज़ उनको मिल जाती है। तो कोई मेन वाली में कोई लफड़ा हुआ जब आप ये सबसे बड़ी जेल में गए? तो इसमें तो मतलब यहाँ तो डेली के ही होते थे, हमारी इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी किसी से कुछ कहें। भाई वहाँ पे ये भी तो होता है कि आप जॉब करो तो आपको पैसे मिलते हैं, कोई कारपेंट्री करता है, वो ऐसा होता है ना, जैसे जिनको मैंने बताया ना जो कैदी होते हैं, जिनको सजा हो जाती है, वो उनके लिए है, जिनको नहीं सजा हो होती, जाती है, जिनका केस चल रहा है, उनको बस एक दिन बिताना है वहाँ पे, हाँ तारीख वो आएगी ऐसे तो कर जाना सकते है। हैं, जैसे मतलब पेंटिंग क्लासेस हैं, आप पेंटिंग क्लास में नाम लिखवा लो अपना, या और कुछ चीज़ है, जैसे आपको कोई गेम वगैरह में नाम लिखवा लो, मतलब ऐसे कुछ सीख लो, कुछ पढ़ लो, बट वैसे तुम पैसे नहीं कमा सकते। मतलब डरने के चक्कर में जाते ही नहीं थे, इतना डर लगता था बंदों को निकलने में भी जेल से। वो काफ़ी 8-9 नंबर जो जेल थी, वो मतलब तिहाड़ जेलों में सबसे डेंजरस जेल में आती थी। वहाँ से कोई अच्छा बदमाश भी आता था, का ट्रांसफ़र भी होता था ना, तो वो भी उसके भी चोट हो जाती थी वहाँ। अच्छा, वहाँ क्या था, उधर जेलों में जब मोस्टली क्या होता है कि अपना वर्चस्व दिखाने के लिए दूसरे को डाउन करते थे। हाँ वहाँ ऐसा नहीं है जैसे भाई ये डॉन है, वो फेमस डॉन है, ये डॉन है, जैसे फेमस डॉन जो है, ऐसे जेलों में ये डॉन वॉन नहीं है कुछ भी इतना। वहाँ क्या रहता है, वहाँ ये जो मतलब नशा वशा का जो कारोबार कर रहा है वहाँ, गोरख धंधा जो भी जैसे भी है, वो क्या करता, नशा जो करता था ना, उन्हीं को वो करता था। वो मतलब उसके काफ़ी बंदे हो जाते हैं उसके, किसी को फ्री में दे रहा है, पैसों से भी ले रहा है, कोई मुलाकात ले रहा है, तो कैसे वो लेगा, हर एक बंदा थोड़ी लेके आता है, तो वो बेचते भी है ना कुछ वहाँ, तो जो बेच रहा है उसके खचरे इतने हो जाते हैं, मतलब खचरे मतलब कहने का मतलब ये है काम करने वाले, हाँ काम नहीं करने वाले नहीं, जो मतलब यहाँ कहते हैं शार्प शूटर,
जैसे कहते हैं ना शार्प शूटर, ये बंदा तुरंत कामों को दिखा देगा, तो ऐसे वो खचरे हैं मतलब हमारी नज़र में, मतलब जिनका कोई वजूद ही नहीं है, वो किसी से भी किसी अच्छे से अच्छे को भी मार देते हैं, सिर्फ नशे के लिए। नशे के लिए सिर्फ, कि उनको पता है इसके कहने से ये हमें नशा देगा। अगर पनिशमेंट वार्ड में भी पहुंच जाएगा वो, तो उसको वो फैसिलिटीज़ वहाँ भी देगा, कि नशे की फैसिलिटीज़ अच्छा, वहाँ तक भी पहुँचा है। वहाँ भी पहुँचाएगा पनिशमेंट वार्ड में। और जो आपका प्राइवेट वार्ड था वो थोड़ा सा बेटर था बाकी वार्डों से थोड़ा नहीं, बहुत बेटर था। वहाँ पे बस वहाँ ये डर लगता था थोड़े, या वो आपने लगवाई कैसे कैसे मतलब? वो तो हमने यूँ दिखाया जी हमें खतरा है, ये है वो है, मतलब भाई कहते हैं ना थोड़ा बहुत ऐसे ही होता है। तो मैंने कोर्ट में एप्लीकेशन लगवा के, थोड़ा सा हमारा वकील भी थोड़ा ठीक था, तो आइडिया तो हमें जेल से मिलते हैं क्या है, तो हमें आइडियाज़ मिले, हमने कहा भाई वहाँ से लगाओ कोर्ट से। फिर हमने कोर्ट से कह के लगवाया कि इन्हें सेपरेट वार्ड में रखा जाए, क्योंकि बड़ी जेलों में हर दूसरे दिन इंसिडेंट कुछ ना कुछ होता ही होता था। एक दिन तो हम खड़े हुए थे, हम मंदिर था, मंदिर वहाँ भाई एक तो अपना सुबह उठे देशी आदमी गुजर बुद्धि, तो एक्सरसाइज करनी, दूध पी के अपने नहा धो के अपना मंदिर में बैठ गए थोड़ी देर, कि टाइम कैसे स्पेंड होगा। तो सुंदरकांड का मंगल और शनिवार सुंदरकांड का पाठ करते थे हम, तो पढ़ते थे। अच्छा, तो कुछ इतना थोड़ा सा मेंटली स्टेबिलिटी बनती है इनसे। अदरवाइज अगर हम ये फिजिकल एक्टिविटी और ये सब ना हो ना, तो बंदा डिप्रेशन में जाएगा ही जाएगा वहाँ, क्योंकि टाइम पीरियड जैसे जैसे बढ़ता रहता है ना, तो नहीं कर पाता एडजस्ट। तो ये बहुत मेन चीज़ें, अपना फिजिकल और मेंटली रखना अपने आप को स्ट्रॉन्ग वहाँ पे। तो मंदिर का क्या बता रहे थे आपको? मंदिर पे हम पूजा कर रहे थे, तो एक लड़का आता था वहाँ पे पूजा, वो भी करता था। तो मैंने ही उसको कहा, मैंने कहा यार तू जैसे बैठता, मैंने कि सुंदरकांड पढ़ ले, बोर ही तो हो रहा है, तुझे पढ़ना तो आता है, करेगा ही क्या वहाँ, थोड़ा करेगा, मैं तुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग सा फील होगा यार। वो कह रहा ठीक है भाई। वहाँ क्या था ना, एक सुपरडेंट साहब थे BR मीणा, वो इतने अच्छे थे, वो मतलब सबको फोर्स करते थे, मतलब थोड़ा बहुत भी देखा ना ये मंदिर में आता है तो उसके लिए फैसिलिटी दे देंगे, वही इसको मना नहीं करना मंदिर के लिए, ये जिस समय आए मंदिर में आने देना। मतलब जैसे बंद भी है ना, बंद है तो वो अगर मंदिर के पर्पज से जा रहा है, कहीं सुंदरकांड का पाठ करवा रहा है, वो ऐसे थे ना वार्डों में पाठ करवा देते थे। अच्छा, हाँ, कि पाठ करो सुंदरकांड का। तो जो मतलब ज्वाइन करते थे, तो कभी कभी क्या करते थे, अपने ऑफिस में बैठा लेते थे कि चलो पाठ करो। तो देखते थे ये बंदे ऐसे, कहता अरे भाई गुजर क्या करता है तू? मैंने कुछ नहीं जी, ऐसे ऐसे सबसे पूछते थे कि ये जो पूजा पाठ कर रहे हैं और हेल्दी भी है, कि भाई क्या नशा करता है? मन जी हम तो कोई नशा नहीं करते, ऐसे मन जी दूध पीता हूँ, ये वो, हर एक्सरसाइज करता हूँ। कह रहा ठीक है तुम मंदिर आया कर, हर मंगल को आया कर इधर, यार वो। मैंने जी ठीक है सर। अब क्या करे भाई, तो एक लड़का और, तो मैंने कि इसको भी बुला दिया मैंने कि भाई तू भी आ जाया कर, ऐसे ऐसे पाठ बढ़िया है। मैंने कहा यार सही है, यहाँ पढ़े पढ़े बोर ही तो होएगा, मैंने चल देकर थोड़ी देर। मैंने कहा ठीक है। हम मंदिर में एक दिन बैठे हुए थे, तो क्या सीन हुआ, हम बैठे थे पूजा कर रहे थे, मैं करके अपना चला गया। मेरा ट्यूसडे का सैटरडे का फास्ट रखता था, तो वो बंदा बैठा हुआ था मंदिर में, मंदिर से निकल के साइड में हो गया। इतने में तो मैंने देखा वापस आ रहा, उसके तो खून ही खून। मैंने इसे क्या हो गया भाई, तो देखा, फिर भी तो पुलिस वाले तो हमें पीछे करते हैं ना पहले तो, कि भाई चलो सारे भगो, हटो सब हटो, तो जेल बंद कर देते हैं पूरी। तो उसको तो देखा, पता नहीं किस बात पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो नशेड़ी से जा रहे थे तो पता नहीं। फिर मेरे को बाद में उसने बताया कि भाई इसने मुझसे कहा था सब्जी ले ले मेरी, मैंने कहा था भाई मेरे पैसे नहीं है, मैं नहीं ले रहा। कहता इस बात पे मेरे उसने ब्लेड मार दिया। तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि वहाँ किसी की रंजिश है, ये है, मतलब छोटी छोटी बातों पे भी मार देते हैं बड़ी जेलों में। तो ये सिस्टम था वहाँ भाई, अलग ही जिंदगी है भाई जेल। बिल्कुल ही यार, कहता ना हेल, वही है, हेल ही है वो। चलो गाइज, इस पॉडकास्ट को यहीं पे ख़त्म करते हैं। ये इस पॉडकास्ट का आउटरो रेगुलर पॉडकास्ट की तरह नहीं होगा, बस इसे हम ऐसे ही एंड कर देंगे। दैट इज़ इट। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।